इसको फॉलो करने की, इसको फॉलो करने की जरूरत है मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए जरूरी है आप में से जितने भी लोग इस पॉइंट को अटेंड कर चुके हैं कभी किसी सीनियर के थ्रू से, आज फिर अटेंड कीजिए, क्योंकि क्या होती है कि चाकू कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, वो जब तक धार नहीं होगी ना, वो फल काट नहीं सकता। हो सकता है कभी कभी आपके पास नॉलेज होता है, मगर उसमें धार होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको लगता है कि यार मुझे तो सब आता है, मगर बात यह है कि आने के साथ साथ उसके अंदर कितनी धार है, उसको कितना फॉलो करते हैं, ये मुद्दे की बात है। तो ऐसे 15 गोल्डन रूल के साथ आज मैं आपके साथ हूं दोस्त। कहते हैं कि गुरुजी संजय रिवान सर की ये ट्रेनिंग है और इसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्त। और सोच सकते हैं ड्यूसॉफ्ट के टॉप मोस्ट लीडर मिस्टर संजय रिवान सर, जो हमारे भी गुरुजी हैं, मेंटर हैं, सब कुछ है, और ड्यूसॉफ्ट के भगवान के नाम से जाने जाते हैं दोस्त। उनके वो अनमोल वचन है, उनके वो पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिनको मैं फॉलो करके आज से 7-8 साल पहले जब मुझे ये ट्रेनिंग मिली थी तब मैंने फॉलो करना चालू किया था, और तब से लेकर के आज तक जब भी मेरा काम गड़बड़ाया, मैंने इन प्रॉब्लम को, इस पॉइंट्स को मैंने चेक करना चालू किया। गाइस, आप जितने भी कोर हैं, जितने भी प्रिविलेज हैं, इन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आते हैं, हम देखते हैं वो 15 गोल्डन मतलब होता है दोस्त सोना, ठीक है, मतलब आपकी जिंदगी का वो अनमोल चीज, ठीक है, वो अनमोल रूल, वो अनमोल पॉइंट जो आपको हेल्प कर सकता है एक नया संजय दीवान सर बनने के लिए, एक नया देव कुंदन बनने के लिए, एक राहुल कुमार सर बनने के लिए, प्रमोद सिंह बनने के लिए, अवनीश बनने के लिए। यदि ये सब जगह पे आप पहुंचना चाहते हैं गुरुजी, रविंद्र रघुवंशी बनने के लिए यदि आप चाहते हैं कि उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्त, इन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो आते हैं पहले पॉइंट पे। इनका पहला पॉइंट कहता है कि बी इन प्रॉपर ड्रेस कोड। आपको बिजनेस करने के लिए दोस्त एक बेहतर ड्रेस कोड की जरूरत है। क्यों ड्रेस कोड की जरूरत है? किस लिए? क्यों नहीं पहनेंगे तो काम नहीं चलेगा? चलेगा ना। यदि आप एक पुलिस की ड्रेस कोड पहनेंगे तो आप पुलिस का जॉब कर रहे हैं, लोग ये मानेंगे। ड्यूसॉफ्ट करते हुए थोड़े मानेंगे आपको ये ड्यूस कर रहा है। यदि आप हवलदार का ड्रेस पहन लेंगे तो लोग हवलदार मानेंगे। यदि आप एक साधु का ड्रेस पहन लेंगे तो आपको लोग साधु मानेंगे, आपको ड्यूसॉफ्टियन नहीं मानेंगे। यदि आप वो ड्रेस पहन रहे हैं जिसकी जरूरत है जिस फील्ड में, हर एक फील्ड में, समझिए बात को, हर एक फील्ड का अपना एक ड्रेस कोड होता है। यस सर। ये चीज नहीं समझ में आता है तो बचपन की वो दिन याद कीजिए मेरे दोस्त, जब आप स्कूल जाते थे पढ़ने के, तो आपके स्कूल का भी एक ड्रेस कोड होता था, जहां पे प्रॉपर ड्रेस कोड पहनाया जाता था हर एक बच्चे को। मैं सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उन स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ जहां पे टीचर फॉलो नहीं करवाते, मगर मैं उन स्कूल की बात कर रहा हूँ जहां से लोग ओबीडियंट होते हैं, जहां पे रूल को फॉलो करके डिसिप्लिन बनते हैं, और आने वाले समय में एक बहुत अच्छा व्यक्ति, एक बहुत अच्छा इनकम क्रिएट करने वाला, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने वाला बंदा बन जाता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, आप चाहते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति बन सके और आपकी जिंदगी में एक बहुत बेहतर हो सके आपकी जिंदगी, तो उसके लिए आपको ड्रेस कोड पे आना पड़ेगा दोस्त। यदि आप ड्रेस कोड पे नहीं आएंगे तो लोग आपको जज नहीं कर पाएंगे कि वाकई आप सच में पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते, सच में कोई अच्छा काम करते हैं या नहीं करते हैं। कहते हैं पहले ड्रेस देन एड्रेस। यदि आपके पास एक अच्छा ड्रेस है तो लोग अपने आप अनुमान लगा लेंगे आपके बारे में कि वाकई आप कैसे व्यक्ति हो, मतलब आपको देख करके जज कर लेते हैं। यदि जज करने की बात करें तो इंसान पहले ड्रेस से जज किया जाता है, देन दूसरा जज उसके जुबान से होता है, ठीक है। पहला जज उसके ड्रेस से, देन दूसरा जज उसके जुबान से कि वो कितना अच्छा बोलता है, कितनी अच्छी बातें करता है और कैसा व्यक्ति। उसकी जुबान खुलने के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति है कैसा। तो सबसे पहला चीज ड्रेस देखता है लोग, देन उसके बाद आपके बातचीत और आपके बात करने का तरीका। तो ड्रेस कोड हर फील्ड में जरूरत है दोस्त। ड्रेस कोड ऑलवेज क्रिएट द कॉन्फिडेंस इन यू। आप समझिए गाइस कि ड्रेस कोड ऑलवेज आपका क्रिएट करता है क्या? कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। जिस भी फील्ड में आप जिस
जो फील्ड का जो ड्रेसअप है, यदि वो ड्रेसअप पहन करके आप हैं तो लोग आपको अपने आप वो एनर्जी आ जाएगी दोस्त। सोचो एक पल के लिए कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो और विदाउट ड्रेस आप रोड पे खड़े हो जाते हो डंडे लेकर के, और 3 व्यक्ति गाड़ी पे बैठ करके जा रहे हैं विदाउट हेलमेट, विदाउट मास्क, और आप डंडे से रोकना चाहोगे तो सबसे पहले तो वो 3 व्यक्ति रुकेगा नहीं, क्योंकि वो आपको मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि आप पुलिस हो। दूसरा चीज, यदि आपने किसी तरह जबरदस्ती रोक भी दिया तो हो सकता है कि वो तीनों व्यक्ति खड़ा होकर के आपको 2-4 झड़ दे। क्यों झड़ देगा? वो बोलेगा यार तू पुलिस बनता है डंडा लेकर के, पुलिस को ही बोलेगा क्या तू पुलिस बनता है डंडा लेकर के, आता है यहाँ से, ठीक है? वो पागल समझ लेगा, क्या समझेगा? पागल समझ लेगा, कोई बेवकूफ आदमी समझ लेगा, कोई गंवार आदमी समझ लेगा कि ये आदमी कैसा है, ये मेरे को क्यों रोका, भले गलती आपकी ही क्यों नहीं है, मगर फिर भी वो नहीं रुकना चाहेगा या आपसे झगड़ा करके चला जाए, क्योंकि बिकॉज आप ड्रेस कोड में नहीं हो। मगर वहीं पे आप भले पोस्ट में नहीं है, आप डुप्लीकेट ही कपड़ा पहन करके आप डंडा लेके खड़े हो जाइए दोस्त, सभी लोग ये मानने लग जाएंगे कि आप क्या हो, पुलिस ऑफिसर। ठीक है? इसका अपनी जिंदगी में कितना प्रभाव है दोस्त, आप हर जगह देख सकते हैं। एक बंदे को आर्मी के ड्रेस पे देख करके आप जज कर सकते हैं, ठीक है? आपको यदि ड्रेस का यदि आपको अच्छा से पता करना है ना, तो आप किसी लोकल ट्रेन में बैठ जाइए, ठीक है? और उसके बाद देखिए कि करामत क्या होता है ड्रेस का, ठीक है? आप धीरे से बैठिए और अचानक से बैग खोलिए, मस्त शर्ट पहनिए, ठीक है, और एक ब्लैक सा ब्लेजर डालिए, ठीक है? यस सर। और उसके बाद एक अपनी एक डायरी जैसा कुछ निकालिए, उसके बाद इधर उधर देखना चालू कीजिए। समझ जाइएगा दोस्त, ट्रेन के अंदर में हलचल मच जाएगी, हलचल। यस सर। जितने विदाउट टिकट वाले बंदे हैं ना, सब इधर उधर भागना चालू कर देंगे, इंतजार करेंगे कि कहीं स्टेशन आ जाए तो मैं भाग जाऊं। और आपने कई बार देखा होगा जब आता है टीटी और उसके बाद अपना ड्रेस वेस पहन करके जैसे रेडी होकर के अपना लेकर के निकला, सारे स्लीपर के अंदर में जितने भी विदाउट टिकट वाले होते हैं या जनरल टिकट वाले होते हैं, सब भाग जाते हैं, ठीक है, या मुंह चुराने लग जाते हैं। ये किस चीज का प्रभाव है? ये ड्रेस का प्रभाव है, ड्रेस कोड का सर। क्या आपने जी सर में क्या अदर फील्ड में ड्रेस का प्रभाव नहीं देखा? देखिए सर, देखा ना? यस तो सर। आप कैसे सोच सकते हो कि ड्यू सॉफ्ट के अंदर विदाउट ड्रेस आपका प्रभाव चलेगा लोगों के ऊपर में? नहीं सर, नहीं चलेगा गाइस, नहीं चल सकता। सारे कोर से और सारे लीडर से मैं ये कहना चाहूंगा दोस्त कि यदि आप विदाउट ड्रेस यदि वर्क करते हो तो इसका मतलब है दोस्त, आप ड्यू सॉफ्ट को अभी भी एक छोटा बिजनेस मान करके बैठे। यस सर। मानता हूं कि आप पैसे नहीं कमाते अच्छे, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छे पैसे नहीं कमा रहे हैं। दोस्त, अच्छे पैसे कमाने के लिए ही तो अच्छा ड्रेस पहनना पड़ता है, समझिएगा बात। यस सर। अच्छा पैसा कमाएंगे तो ड्रेस पहनेंगे। यदि ये सोच आपके पास है तो इसका मतलब है दोस्त, पहले स्कूल में पढ़ाई कर लेते, तब क्लास पास कर जाते, जॉब ले लेते, तब स्कूल का ड्रेस पहनते। जी सर, जी सर। क्या तब स्कूल का ड्रेस पहनते ना? स्कूल में आप पास किए कोई क्लास ना कुछ, मगर पहले क्लास में जाते हैं आप ड्रेस के साथ गए। पहले क्या? पहले ड्रेस, तब कॉलेज क्लास के अंदर, विदाउट ड्रेस नो क्लास के अंदर, है ना? यस सर। पहले ड्रेस, देन उसके बाद कुछ करना है दोस्त। पहले आपको ड्रेस दिया गया, तब आप पुलिस ऑफिसर ये हुए, प्रेजेंट किए अपने आप को, ठीक है? तो आपको ड्रेस पहनना है दोस्त। यदि आप अच्छे ड्रेस नहीं पहनते हो तो आप ड्यू सॉफ्ट कितना भी अच्छा से करो, कितना भी अच्छा से प्लान करो, कितना भी अच्छा से फॉलोअप लगाओ, कितना भी अच्छा से कुछ करो, कोई मतलब नहीं है दोस्त। तो आज के बाद से आप ध्यान रखिए दोस्त कि आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो, कहते हैं कि यदि आपके अंदर, आपके पेट के अंदर अच्छा भोजन हो या ना हो, मगर शरीर में अच्छे कपड़े जरूर होने चाहिए। यस सर। ठीक है? हो सकता है कि आप
जो भोजन खा रहे हो सर जी ना हो, कीमती ना हो, काम चलाओ भोजन खा रहे हो, ठीक है, मोटे चावल खा रहे हो, मोटे दाल खा रहे हो, ठीक है, कम दाम वाले सब्जी खा रहे हो, चलेगा। मगर दोस्त कम दाम के कपड़े नहीं चलेंगे, या लो स्टैंडर्ड के कपड़े नहीं चलेंगे, या कह सकते हो नॉर्मल कपड़े नहीं चलेंगे। जी सर आपको अपना ड्रेस बेहतर करना ही पड़ेगा दोस्त, और जिस प्रोफेशन में आप हैं उस तरह के ड्रेसअप में आपको आना पड़ेगा। तो दोस्त Yes, मैं आप sir. सबको ये कहना चाहता हूं कि यदि आप में से जितने भी लोग हैं वो सीनियर हैं या जूनियर हैं, दोस्त लोग आपसे ही सीखते हैं। यस सर आपके पास ब्लेजर यूज नहीं करना चाहते हैं, गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं है, मगर आपकी ड्रेस में टाई जरूर होना चाहिए, आपका शर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी पैंट अच्छी होनी चाहिए, आपकी जूता जो है वो पॉलिश किया हुआ होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी सी पेन होनी चाहिए ठीक ठाक वाली, आपके पास एक अच्छी सी डायरी होनी चाहिए, अच्छी सी कॉपी होनी चाहिए, एक अच्छी बैग होनी चाहिए, ठीक है, जब आप काम करते हो तो। Yes, sir. यदि आप अच्छे विदाउट अच्छे ड्रेस के यदि आप काम करते हो, आप यदि लाखों का पैकेज जैसे ही बोलते होगे ना कि दोस्त एक रास्ता है, जिंदगी बदल जाएगी, लाखों रुपए आते हैं, ऐसा है वैसा है, तो आगे वाला व्यक्ति भले आपके मुंह में हंसता नहीं है, मगर अंदर ही अंदर हंसता जरूर है। नहीं, ऐसे नहीं समझ में आता तो आप खुद सोचो, यदि कोई व्यक्ति बेहतरीन कपड़े ड्रेसअप नहीं पहना है, अच्छा टाई नहीं लगाया, अच्छा ड्रेसअप के साथ नहीं है, और वो व्यक्ति सोचो आपको प्लान कर रहा होता, तो क्या आप खुद ट्रस्ट कर पाते? No, sir. नहीं कर पाते सर भाई। 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन भी आदमी उसी आदमी के साथ करवाता है, या रजिस्ट्रेशन 500-600 रुपए का जो करवाते हैं लोग, वो भी इंसान जो उस व्यक्ति को देख करके करवाता है, सोचता है कि यार ये जो व्यक्ति मुझे प्लान किया यार इसका ड्रेसअप बहुत बढ़िया है, और जिसका ड्रेसअप अच्छा नहीं देखता ना, पैकेट में पैसा होने के बाद रख के चला जाता है, बोलता है मेरे को लगता है कि किसी एंगल से पैसा कमाता होगा या कोई बढ़िया काम करता होगा। ट्रस्ट ही नहीं होता है दोस्त लोगों को। यस सर ये जरूरी है कि आपके ऊपर लोग विश्वास करें, उसके लिए आपको एक अच्छा ड्रेस पहनना बहुत जरूरी है। यस सर। थोड़ा कम खाना खा लीजिए, चलेगा, भूखे नहीं रहना है, क्योंकि भूखे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, जिंदगी नहीं Yes, चलेगी। sir. अच्छा खाना नहीं खा पाओ चलेगा, अरे जहां 40 रुपए की सब्जी खरीद के खाते हैं 20 रुपए वाली सब्जी खा लो, चलेगा। मगर यदि आप अच्छे ड्रेसअप नहीं पहनते हो, ड्रेस कोड यूज नहीं करते हो, वो नहीं चलेगा दोस्त। यस तो आई सर। होप कि आज के बाद से ऊपर से लेकर नीचे तक कोई व्यक्ति मुझे ये गलती करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। यस सर। जी गुरुजी, जी गुरुजी। सीनियर से मैं ये Yes, कहना sir. चाहूंगा कि दोस्त इस ऑनलाइन या डिजिटल के फॉर्मेट में आने से आप अपने ड्रेसअप चेंज मत कर लीजिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच बदल गई है, कहीं ना कहीं जंग लग गई है, जंग को सुधारिए, ठीक है। Yes, आप अपने sir. ड्रेसअप को सही कीजिए, बेहतर कीजिए, हर एक मीटिंग में, हर एक सेमिनार में, हर एक चीज में आपकी ड्रेसअप बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि आपके ड्रेसअप से ही लोग आप पे आपका अंदाजा लगाते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हो, किस तरह से रहते हो, किस तरह से लाइफ स्टाइल जीते हो, और वाकई सच में आप पैसे कमाते होगे या नहीं कमाते होगे, ये आपके ड्रेसअप से पता चलता है। Yes, sir. यस सर। यहाँ बाद में गाड़ी और घर, यहाँ पे देवकुंदन दिख रहा है ना कि देवकुंदन की गाड़ी दिख रही है, समझिएगा बात। Yes, sir. यहाँ पे Right, देवकुंदन दिख रहा है, उसका घर नहीं दिख रहा है। कहीं दिख रहा है कि मेरा घर यहाँ पे है, पीछे टांग के घूम रहा हूँ मैं, No, इधर sir. जेब में गाड़ी लेके नहीं घूम रहा हूँ, सर या बैंक बैलेंस में पैसे का कोई बहुत बड़ा सा बक्सा लेकर के आया हूँ, भैया इसमें मेरा 10 लाख रुपया है, No, sir. ये चीज नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको देवकुंदन दिख रहा होगा। Yes, वो किस sir. ड्रेसअप के साथ में है, वो किस हेयर स्टाइल के साथ में है, वो किस तरह से बात कर रहा है, वो चीज आपको दिखता है। Yes, sir. सारे चैंपियन से मैं ये कहना चाहूंगा, सारे कोर एंड एवेब से ये कहना चाहूंगा कि दोस्त अपनी ड्रेस को बेहतर कीजिए, क्योंकि जब तक आपका ड्रेस बेहतर नहीं होगा, आपका बिजनेस बेहतर नहीं हो सकता है। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि वो पहला स्टेप है, ये वो पहली सीढ़ी है दोस्त,
जहां से वर्किंग स्टार्ट होती है। आप में Yes, से sir. जितने भी लोग यदि इस वर्क को कर रहे हो और आपने बहुत बढ़िया सपना देखा है कि नहीं मेरे ये सारे सपने पूरे होंगे, तो पहले आपको अपना ड्रेस बेहतर करना चाहिए। ठीक है, जी सर। ड्रेस कोड को यूज करना चाहिए जो प्रोफेशनल फील्ड के बंदे यूज करते हैं, जिस ड्रेस कोड को। यस ठीक है, सर। आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, आप नेटवर्किंग के फील्ड में हैं, आप इस बिजनेस के फील्ड में हैं, और आपको समझना चाहिए दोस्त कि मार्केटिंग फील्ड के बंदों को का क्या है, डिग्री नहीं दिखता, डिप्लोमा नहीं दिखता। यहाँ पे सबसे पहले मार्केटिंग फील्ड के बंदे दिखते हैं कि बंदा कैसा है, किस ड्रेसअप में है, क्या स्टाइल है, वो चीज दिखता है दोस्त। तो आप अपनी बिल्कुल सर जी। यस अटेंड करें दोस्त, और आज के बाद से ये गलती नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, Yes, यदि sir. आप यस सर। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जिसपे हम बात करना चाहेंगे। दूसरा पॉइंट है कि डेली कांटेक्ट टू योर अपलाइन, कि आपने जो ज्वाइन किया, आपने एंट्री डाल दी, अच्छी बात है। क्या आप लेवल पे आ गए? कोर जब नहीं थे, आपकी अपलाइन आपको फोन लगाती थी कि दोस्त 4 बेसिक की ट्रेनिंग ले लीजिए, 4 बेसिक ऐसा होता है, लॉ ऑफ एवरेज ऐसा होता है, कॉन्टेक्ट इनवाइट ऐसे करते हैं, ये सारा चीज आपको बताती थी। जैसे ही आपके पास 9 लोगों की टीम हो जाती है, जैसे ही आप 9 लोगों के मालिक हो जाते हैं, इसका मतलब है दोस्त आप एक अपलाइन बन चुके हैं अपने आप में। आपके पास एक छोटी सी टीम हो चुकी है जिसके साथ काम करके आने वाले कई साल के अंतर्गत में आप 6 लाख कमा सकते हैं। Yes, sir. तो इस टीम को बेहतर करने के लिए, इस टीम में ग्रोथ लाने के लिए, ये टीम देखो क्या होता है, पहले हम लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, फिर नेटवर्क के साथ काम करके एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करते हैं। समझिए, पहले खुद नेटवर्क बनाते हैं, प्लान कर करके, लिस्ट निकाल करके हम क्या करते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। मगर ज्वाइन किए हुए लोग मेरे जैसा काम कर सके, ज्वाइन किए हुए लोग मेरे जैसा आगे बढ़ सके, उसको कैसे काम करवाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मदद लेना पड़ेगा। किसका मदद लेना पड़ेगा? अपलाइन का मदद लेना पड़ेगा, जो आपके साथ रेगुलर काम कर रहा है, जो आपके साथ भाग रहा है, जो आपके साथ फॉलोअप लगाने जाता है, जो आपका प्लान करता है, जो आपका मीटिंग लेता है। उस अपलाइन को आपको डेली कांटेक्ट करने की जरूरत है। अपलाइन का फोन आए या ना आए, मगर आपका फोन अपलाइन को जरूर जाना चाहिए गाइस। Yes, sir. बिल्कुल. यदि आप अपने सपने पूरे करने चाहते हैं तो, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो, यदि आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? आपको डेली अपने अपलाइन से बात करना चाहिए। इसलिए बात करना चाहिए कि ये टीम कैसे वर्क करेगी, उसमें हेल्प के लिए अपलाइन की मदद लगी। टीम बनाने के लिए आपने काम किया अपलाइन के साथ में, अब टीम को कैसे चलाना है, इसके लिए आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। खुद भी काम करना है और जो टीम बनी है उससे भी काम लेना है। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर कॉल करना पड़ेगा। डेली कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े लेवल पे है, वो कोर है, प्रिविलेज है, स्टार है, प्रीमियर है, डिप्लोमेट है, ठीक है, इससे ऊपर जितने भी लेवल पे है, इवन मैं ही क्यों नहीं हूं, मुझे अपने टीम में और बेहतर ग्रोथ के लिए और बेहतर वर्किंग के लिए मुझे क्या करनी चाहिए? लाइन को डेली कॉल करना चाहिए सर। अपलाइन को डेली कॉल करना चाहिए। ठीक है, यस सर। और यदि आप कॉल करते हैं तो ही आपकी टीम बेहतर तरीके से स्टैंड हो पाएगी, खड़ी हो पाएगी, और उस टीम के साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। यदि आप अपने अपलाइन पे कॉल नहीं लगाते, आपकी टीम बहुत बड़ी हो गई है, उसके बावजूद भी आप अपलाइन से सलाह नहीं लेते, आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कांटेक्ट नहीं करते, तो 10,000 की टीम 10,000 ही रह जाएगी, 20,000 कभी नहीं। 5,000 की टीम 5,000 ही रह जाएगी, 20,000 नहीं होगी। 2,000 की टीम 2,000 ही रह जाएगी, 10,000 नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि 10,000 हो, तो उसके लिए आपको डेली अपने अपलाइन से बात करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस चीज को वो झेले हुए हैं, उस चीज को वो किए हुए हैं। यदि आप में से कोई ये बोलते सर मेरी अपलाइन काम नहीं करती, मेरी अपलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की अपलाइन को पकड़ लो। यहाँ ऑप्शन है, देव सर नहीं तो राहुल सर, राहुल सर नहीं तो रविंद्र सर, रविंद्र सर नहीं तो गुरुजी है।
तो ऑप्शन है आपके पास। ये आपके टीम में भी कोई ऐसी अपलाइन जिसके साथ आप काम कर रहे हो, शुरू में काम बहुत बढ़िया कर रहा था, नहीं करा, ऊपर पकड़िए, ये बिजनेस आपका है मेरे दोस्त। इस बिजनेस में आप अपने सपनों के लिए ज्वाइन किए हैं, ठीक है? यस सर। दूसरों के लिए आपने ज्वाइन नहीं किया है दोस्त, ऊपर वालों के लिए आपने नहीं ज्वाइन किया है, अपने लिए आपने ज्वाइन किया। इसलिए आप जहां से करें वहां से बिजनेस आपको है, तो इस फंडे को भी, इन सारे रूल को भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो डेली Yes, कॉन्टैक्ट लाइन, ये हर किसी को मैं बोलना चाहूंगा, नीचे से लेकर के स्टार एम्बेसडर से लेकर के हर किसी के लिए ये रूल फॉलो होता है कि डेली कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। अपलाइन के साथ बने रहिए, उनके साथ कॉल में रहिए। अपलाइन कॉल करे या ना करे, अपलाइन कॉल करेगा तो उसका काम चलेगा, यदि आप कॉल करेंगे तो आपका काम चलेगा। Yes, Yes, sir. sir. आपका पहचान बनेगा। इसलिए डेली कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। यस सर। तो आई होप कि आप सारे लोग इस चीज का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 50 की टीम को 5000 की टीम बनाना है तो कॉल करना है। यस नहीं सर। बनाना है 500 की टीम को या 50 की टीम को 50 ही रहने देना है, 2-4 लोग उसमें से भाग जाए तो और मत कॉल कीजिए, ठीक है? यस सर, यस सर। कॉल ही बंद कर दीजिए, बात ही मत कीजिए, मीटिंग में ही मत आइए, सेमिनार में ही आता है। 50 है 25 हो जाएंगे, 25 है 10 हो जाएंगे, 10 है 5 हो जाएंगे, 5 है वो भी घट करके आप एक सिंगल रह जाओगे। घंटी की तरह हिलते रहना, कोई ना कोई बजाते जाएगा आपको, पूरी जिंदगी बजाते जी रहेगा, सर। टन 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 करते रहेगा, होगा कुछ ये नहीं, बजते हैं सर लोगों की। ठीक है? तो Yes, कॉन्टेक्ट sir. अपलाइन, आपको अपनी अपलाइन से बात करना चाहिए गाइस, क्योंकि बिकॉज आपको अपनी बिजनेस चलाने के लिए, जहां से आप करें वहां से आपका बिजनेस है, और अपना बिजनेस चलाने के लिए कांटेक्ट करना चाहिए आपको अपने अपलाइन से। बात sir. करनी चाहिए डेली अपलाइन से। यदि आप डेली बात नहीं करते हैं गाइस, तो समझ लो आपकी यदि 500 लोगों की टीम है तो उसमें से सिर्फ 400 लोग काम करेंगे कुछ दिन के बाद। 400 लोग काम कर रहे हैं तो फिर देखना, आप कम बात करो, फिर देखना 200 हो जाएंगे, और कम बात करना, फिर 100 बचेंगे, और बात कम करना, पूरे खत्म कर देना बात करना, फिर 0 हो जाओगे, ठीक है? पेड़ा खाते रहना बैठ कर, ठीक है? जी सर। ऐसी यदि इस तरह से आप यदि नेटवर्किंग करने में लगे हुए हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको सफल होने के लिए डेली कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। आप चाहते हैं कि आपका 500 से 5000 हो जाए, 5000 से 10000 हो जाए, 10000 से 20000 हो जाए, 20000 से 50000 हो जाए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? डेली कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। यस सर। ठीक है? और यदि ये काम आप में से कोई भी नहीं करता, ये ऊपर से लेकर के नीचे तक ये रूल फॉलो है दोस्त, आप चेक कीजिए कि क्या इनमें से कौन से रूल को आप ब्रेक कर रहे हैं। इसलिए आपका ग्रोथ गिर गया, इसलिए आपका काम नहीं चलता है। आप बहुत बड़े लीडर बन गए मगर फिर भी आप अच्छा ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज आप डेली कांटेक्ट नहीं करते हैं अपने अपलाइन से। क्योंकि साला मैं तो सांप बन गया, मेरा तो टीम बन गया, मेरा तो वर्किंग चल रहा है, मेरा तो काम हो रहा है, ठीक है? तो आप कितने भी बड़े बन जाइए दोस्त, यदि आप चाहते हैं 1 लाख कमा रहे हैं और आप चाहते हैं 2 लाख कमाना महीने का, तो आपको अपने अपलाइन से बात करनी चाहिए। जी सर। ठीक है? यदि आप 2 लाख कमा रहे हैं और 3 लाख कमाना चाहते हैं तो डेली कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। यदि आप 3 लाख रुपया कमा रहे हैं और यदि आप 6 लाख कमाना चाहते हैं तो डेली कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। ठीक है? तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, थर्ड पॉइंट। कहते हैं दोस्त, यदि आप वाकई अपने नेटवर्क को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उसको एक ग्रोथ देना चाहते हैं, और अपनी कामयाबी को दर बदर चेंज करते हुए एक बेहतर कामयाबी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो कहते हैं कि डेली बुक रीडिंग, CD वाचिंग, DVD वाचिंग, ठीक है, वीडियोस वाचिंग, ये सब आपको करना चाहिए। क्यों? अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। क्योंकि मान लीजिए 10 लोगों की टीम थी, नॉलेज कम था, चल रहा था, मगर अब 100 लोगों की टीम है। यदि आप ये सोचते हैं कि उसी पुराने नॉलेज के साथ आपकी टीम काम कर लेगी, चला लोगे आप, तो ये भूल करके भी ये गलती मत कीजिएगा गाइस। वो यहाँ पे बैठे हुए ऊपर से लेकर के नीचे, ये सबके लिए रूल लागू होता है, सबके लिए, ठीक है? यदि आप में से कोई भी व्यक्ति
यदि किताबें नहीं पढ़ते, डीवीडी नहीं देखते, वीडियोस नहीं देखते, अपने नॉलेज को इंप्रूवमेंट नहीं करते, सीनियर को नहीं सुनते, आप अपनी डायरी मेंटेन नहीं करते हो, नॉलेज से लिखते नहीं हो, यदि ये आपको आदत नहीं है गाइस, तो आपकी कामयाबी लिमिटेड हो रह जाएगी। आप बेहतर कामयाबी नहीं पा सकते। आपको लगता है आपको प्लान आता है, आपको लगता है फॉलोअप आता है, आपको लगता है काउंसलिंग आता है, आपको लगता है ट्रेनिंग देना आता है, इसी से आपका काम चलेगा, तो आप भूल जाइए, क्योंकि वही पुराना नॉलेज दे 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 करके आपकी टीम आपको सुनना बंद कर देगी, क्योंकि आपके पास नया कुछ भी नहीं है। यस सर, यस सर। नया लाने के लिए, अपनी जिंदगी में नयापन लाने के लिए, अपने पौधे को हरा भरा रखने के लिए, कि लोग आपसे प्यार कर सके, लोग आपके साथ काम करे, लोग आपके साथ खड़े हो सके, आपकी बातों को हमेशा सुने, तो उसके लिए आपको हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। आप नॉलेज था, अब आप प्रिविलेज बनना चाहते हैं, नॉलेज बढ़ाते जाइए, ट्रेनिंग अटेंड करते जाइए, डायरी पढ़ते जाइए, और उसके बाद मार्केट में काम करके और नॉलेज गेन कीजिए दोस्त। यदि जैसे आप प्रिविलेज बनेंगे तो फिर और नॉलेज की जरूरत पड़ेगी आपको। हर एक लेवल पे नॉलेज बढ़ाते रहना है, हर दिन आपको नॉलेज बढ़ाना है दोस्त। यदि ये चीज आप नहीं करते हैं तो आपके पास शब्द नहीं होगा, एक जैसा शब्द निकलेगा, एक जैसी बातें करोगे, एक तरह की खाना खाओगे, एक तरह का ही पहनोगे, ऐसी वाली बात हो जाएगी। सोचो आपकी जिंदगी में एक कपड़ा दे दिया जाए और बोले पूरी जिंदगी आप वही कपड़े पहनते रहो, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं हो सकता है सर। सोचो, मजा नहीं आएगा आपको। यदि एक ही कपड़ा पूरी जिंदगी पहनना पड़े, यदि एक ही भोजन आपको डेली खाना पड़े, यदि एक ही टाई आपको डेली पहनना पड़े, एक ही मोबाइल पूरी जिंदगी यूज करना पड़े, ठीक है, तो आप बोर हो जाओगे गाइस। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ लाइफ टाइम चलाने की चीजें हैं, ठीक है, वो है सिर्फ रिश्ते हैं जिसको लाइफ टाइम चलाना है। उन रिश्तों को छोड़ करके दुनिया में हर चीज अपडेट करने की जरूरत है। जी सर, समझ लीजिएगा दोस्त, रिश्तों को छोड़ करके दुनिया में हर चीज अपडेट करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है, अपने अंदर नॉलेज बदलने की जरूरत है, नॉलेज लाने की जरूरत है, ठीक है। अपने चीजों को, एक ही कपड़े पहन करके बोर हो जाते हो, दूसरे कपड़े पहनने का मन करता है, एक ही चप्पल पहन करके बोर हो जाते हो, दूसरा नया चप्पल पहनने का मन करता है, एक ही हेयर स्टाइल, बाल बड़े हो जाते हैं, उस बाल से परेशान होकर के एक नया हेयर स्टाइल चाहते हो, बोर हो जाते हो, ठीक है। तो दोस्त सिर्फ रिश्ते ही है जिसको छोड़ करके दुनिया में हर चीज लोगों को बदलना पड़ता है, हर चीज करना पड़ता है, ठीक है। तो बदलाव लाना है, अपने अंदर बदलाव लाना है दोस्त, अपने अंदर चेंजेस लाना है, और वो भी किस चीज का चेंजेस लाना है? अदर कुछ भी लाओ या ना लाओ, मगर अपने अंदर नॉलेज का चेंजेस जरूर लेकर के आओ। बिल्कुल सर, नहीं लाओगे तो आप कभी जिंदगी में 6 लाख में नहीं पहुंच पाओगे। इस ड्यू सॉफ्ट के टॉप पोजीशन पे आने के लिए आपको डेली किताबें पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको वीडियोस देखना पड़ेगा, और वो सारी चीजें ड्यू सॉफ्ट से रिलेटेड होना चाहिए, पड़ोसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। पड़ोसी का ज्ञान लेकर के ड्यू सॉफ्ट नहीं चलेगा, ड्यू सॉफ्ट का ज्ञान ड्यू सॉफ्ट से चलेगा, पड़ोसी का ज्ञान से पड़ोसी चलेगा, ठीक है। जी सर, ड्यू सॉफ्ट आपका नहीं चलेगा। जब जब हम कभी वीडियोस देखते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हम पड़ोसी का वीडियो देखने लगते हैं, पड़ोसी का ये अचीवमेंट देखने लगते हैं, पड़ोसी की बातें करने लगते हैं, उस चीज से ड्यू सॉफ्ट का लेना देना नहीं है। ड्यू सॉफ्ट के नॉलेज से चलता है। इतने साल के अंदर में आपने अदर चीजों के बारे में ज्यादा सुना, ज्यादा पढ़ा, ज्यादा स्टडी किया, या ड्यू सॉफ्ट के बारे में ज्यादा स्टडी किया? ये चेक कीजिए आप लोग। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन मैं भी कई बार गलती किया कि मुझे ड्यू सॉफ्ट का नॉलेज लेना चाहिए तो मैं फालतू वीडियोस देख रहा हूँ, फालतू चीजें सुन रहा हूँ, फालतू लीडर को सुन रहा हूँ। मुझे ड्यू सॉफ्ट के लीडर को सुनना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं ड्यू सॉफ्ट में कामयाब होना चाह रहा हूँ। 100% सर। मैं दूसरे लीडर को सॉफ्ट में कामयाब कैसे होऊंगा, मुझे ये बताइए। उस वो लीडर ड्यू सॉफ्ट करता है, वो ड्यू सॉफ्ट के बारे में बात ही नहीं करेगा। तो जब वो ड्यू सॉफ्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो हम उसके बारे में सुन करके, उसको पढ़ करके, उसको ये करके हम अपने बिजनेस में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं? बताइए मेरे को। नहीं हो सकता है सर, कभी नहीं हो सकता है दोस्त। आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी ड्यू सॉफ्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, और यही गलती हम सब करते हैं दोस्त। आप कोशिश कीजिए कि ड्यू सॉफ्ट से रिलेटेड चीज देखिए, सारे वीडियो, सारा चीज देखिए,
ठीक है, हर वो चीज को देख करके अपने अंदर नॉलेज लाइए। कोई नेगेटिव बातें यदि आप देखते हो तो अपने सीनियर के साथ बैठ करके डिस्कस कीजिए, सर ऐसा क्यों है, इस तरह की क्यों बातें हो रही, सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ सर। यदि रीजन सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है तो आगे वाले से पूछिए, और देन सेटिस्फाइड जी होकर सर। के आगे बढ़ना चालू कर दीजिए आप। ठीक है, तो जरूरी है दोस्त कि डेली बुक रीडिंग किया जाए, डेली वीडियोस देखा जाए, डेली अपने अंदर नया नॉलेज लाया जाए, क्योंकि एक ही प्लान, एक ही फॉलोअप, एक ही चीजें या एक ही तरह से यदि आप बात करते हो दोस्त, तो आगे वाला व्यक्ति, आपके टीम का व्यक्ति बोर हो जाएगा। वो ऑफिस बिल्कुल आना बंद सर। कर जी देगा, सर। वर्क करना बंद कर देगा, यस सर, यस आपकी सर। मीटिंग में आना बंद कर देगा, आपकी ट्रेनिंग में आना बंद कर देगा दोस्त, बोर जी हो सर, जाएगा सर। करेंगे सर, अपडेट्स करेंगे। बोर हो जाएगा। जब जी तक सर। आप बदलाव नहीं करोगे दोस्त, आप जब एक ही गाड़ी के मॉडल से बोर हो जाते हो तो फिर आपके मॉडल से बोर नहीं होगा लोग, बिल्कुल सर। होगा ना। तो इसलिए जरूरी बिल्कुल है सर। दोस्त कि आप अपने आप को अपडेट कीजिए, और अपडेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि डेली बुक रीडिंग, डेली वॉच वीडियो, ठीक है, और यस सर। लीडर के वीडियोस को सुनिए। कहते हैं टुडे ए रीडर टुमारो ए लीडर, समझिएगा दोस्त, टुडे ए लीडर टुमारो ए, टुडे ए रीडर टुमारो ए लीडर। यानी लीडर। कि यदि आज आप पढ़ते हो तो आने वाले समय में, कल में आप एक बेहतर लीडर बनते हो। यस सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। यस यस। यदि आप रीडर नहीं हो, आप सीखते नहीं हो, डिस्कस नहीं करते, नॉलेज नहीं लेते, अपडेट नहीं करते, अपनी डायरी मेंटेन नहीं करते दोस्त, आप आने वाले समय में एक बेहतर लीडर हो ही नहीं सकते। जी सर। होगे आप किसी जमाने में पैसे कमाने वाले, होगे आप किसी जमाने में आपको चाहने वाले लोग होंगे किसी जमाने में, मगर सिक्का आज उसी का चलेगा जो अपने आप को अपडेट करता है। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, ऐसे कई लीडर आए और गए, वो इसलिए गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया दोस्त, उन्होंने जी सर, अपने बिल्कुल आप को मार्केट में डेवलप नहीं किया, नॉलेज डेवलप नहीं किया, वीडियो वॉच नहीं किया, उन्होंने अपने आप को, प्रेजेंटेशन को और मजबूत नहीं किया दोस्त। हर दिन बदल रहा है ये दुनिया, हर दिन नए नए सवाल आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। सोचो, बल्ब ने अपने आप को बदल लिया, पहले कौन सा बल्ब हुआ करता था, अब देखो कौन सा बल्ब आ गया। सोचो गाइस, पहले किस तरह की खिड़कियां आती थी, अब देखो कौन कौन सी खिड़की आ रही है। बदला कि यस नहीं सर। बदला यस ये? सर। पहले कैसे दरवाजे आते थे, अब कैसे दरवाजे आते हैं, बदला या नहीं? पहले के घर कैसे होते थे, अब के घर कैसे होते हैं, बदला या नहीं बदला? यस पहले की सर। चेयर कैसे होती थी, अब की चेयर कैसी है? पहले का मोबाइल कैसे होता था, अब का मोबाइल कैसा है? पहले के आदमी कैसे पैंट पहनते थे, आज कैसे पैंट पहनते हैं? पहले की टाई ये मोटी होती थी, आज की टाई कैसी होती है? जी सर। जी सर। तो हर चीज ने जब बदला है दोस्त, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप यदि नहीं बदलोगे, यदि आप अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे अपने आप को, तो आप कैसे बेहतर लीडर बन जाओगे? कभी नहीं बन सकते दोस्त। ठीक है, तो सारे चैंपियंस इस चीज को जरूर ध्यान यस सर। दीजिएगा, और इस पॉइंट को लिखने की जरूरत है, दिमाग के इसमें मुहर मार करके, बम्बू दे दे करके दिमाग के अंदर घुसा लीजिए इन पॉइंट्स को, यदि आप ड्यूसॉफ्ट यस ही सर। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, देयर इज नो फ्रेंड एज रॉयल एज ए बुक। कहता है दोस्त, दुनिया में किताब से बढ़िया, शानदार, जोरदार फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता, या सच्चा मित्र हो नहीं सकता दोस्त। किताब से सच्चा मित्र दुनिया में कोई नहीं है। यस सर। यानी कि आप जो नॉलेज डेवलप करते हो और वो जो नॉलेज आप पाते हो, उससे सच्चा मित्र कोई नहीं है दोस्त। ठीक है, आपका वो मित्र भी नहीं जो बचपन का दोस्त। ठीक है, कहता है ए रूम विदाउट बुक इज लाइक ए बॉडी विदाउट ए सोल। कहता है एक रूम जो है विदाउट बुक के ऐसा है जैसे एक आत्मा, एक शरीर में आत्मा नहीं होने से होता है। जी सर। जैसे एक बॉडी में आत्मा यदि नहीं हो तो शरीर क्या है, मर जाता है। ठीक है, बदबू आने लगती है। ठीक है, उसी तरह एक रूम के अंदर किताबें नहीं हो, ठीक है, तो समझ लो वो रूम भी उसी तरह का है, यस कपड़ों से भरा हुआ है, सब कुछ से भरा हुआ है,
मगर उस रूम के अंदर किताबें नहीं है, ठीक है, सरस्वती जी नहीं है उस रूम के अंदर में, तो समझ जाना दोस्त वो रूम बदबू वाला रूम है, समझ लो, ठीक है। जी सर, जी सर। किताबें हर रूम के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज आप सोते जागते उठते बैठते जब भी खाली हो कम से कम उस किताब को पढ़ सको। अरे 2 लाइन ही पढ़ो मगर पढ़ सको, इसलिए किताब होनी चाहिए। क्योंकि उस रूम के अंदर यदि आत्मा वास करता है तो किताब वास करेगा तो ही आत्मा वास करेगा, नहीं तो एक शरीर में जैसे आत्मा नहीं होता है वैसे ही हो जाएगा उस रूम का हाल, ठीक है। क्योंकि वो रूम आपको अपडेट नहीं कर सकता है, और यदि वो रूम आपको अपडेट कर सके डेली तो उसके लिए आसपास में किताब होनी चाहिए, यस सर। इससे आप अपने आप को अपडेट कर सकें। तो दोस्त आज के बाद से ये सारी चीजों पे इम्प्रूवमेंट कीजिए कि कई समय से आपने ये चीज करना बंद कर दिया है। यस सर, यस सर। सारे लोगों से नीचे से लेकर के ऊपर सबके लिए रूल फॉलो होता है। देखो यदि रास्ते में चलते हो, वो प्रधानमंत्री हो, ठीक है, या एक अंधा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसको भी रोड में लेफ्ट से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। हाँ, अंधा व्यक्ति को भी रोड में लेफ्ट से ही चलना पड़ेगा, और देश का प्रधानमंत्री को भी लेफ्ट से ही चलना पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं हम देश का प्रधानमंत्री हम राइट से चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। रूल सबके लिए एक बराबर है, नहीं तो प्रधानमंत्री भी ठुकेगा तब फिर रोड में किसी से, ठीक है। यस सर। और यदि लेफ्ट से जाएगा तो चांसेस रहेगा कि वो जल्दी कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। रूल, ठीक है। यदि ये रूल की बात करें तो ये रूल आपके लिए भी लागू होता है दोस्त। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कहता है कि अटेंड एवरी वीकली मीटिंग, ठीक है। आप जो है जो वर्क कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि अटेंड कीजिए, वीक में एक मीटिंग अटेंड करने का कोशिश कीजिए, या तो मीटिंग लगाइए या तो मीटिंग अटेंड कीजिए। जैसे आज एक मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप संडे को एक मीटिंग अटेंड करते हैं, तो एवरी वीकली में सप्ताह में एक मीटिंग होना चाहिए आपके लिए, जिसमें आप अपने आप को देख सके लोगों के बीच में कि यार इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रहा हूं, मुझे भी आगे बढ़ना है, ठीक है। जब आप वीक के अंदर में देखते हैं डेली जब मीटिंग लगती है तो आपके अंदर फिर से एक नया जोश आ जाता है, फिर से एक नया जुनून आ जाता है कि नहीं यार मुझे और बेहतर करना है। मगर बहुत सारे लोग जब मीटिंग के अंदर में आते हैं तो अपनी दिमाग कहीं और छोड़ करके आते हैं, अपना जो है कहीं और जगह पे दिमाग उनका रहता है, जिसकी वजह से वो मीटिंग में आने के बावजूद भी वो कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं। यदि आप अपने वीकली मीटिंग में, एक तो वीकली मीटिंग आपको अटेंड करना ही चाहिए, दिमाग से, दिल से, किताब से, डायरी लेकर के बैठ करके अच्छे ड्रेसअप के साथ अटेंड करना चाहिए। यस सर। ठीक है। आप लोग वेबिनार में आते हो, मैंने देखा कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो ऑन नहीं करते, ऐसे कई लोग हैं जो अच्छे कपड़े नहीं पहन करके बैठे होते हैं, कोई सोया होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई मम्मी कोई बच्चा के साथ बैठा होता है, कोई कुछ कर रहा है। दोस्त ये बिजनेस, ये चीजें आपके लिए है, ये मीटिंग आपके लिए है। आपका ड्रेसअप बेहतर होना चाहिए, आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, क्योंकि आप डिजिटल फॉर्मेट में हैं और टीम कहीं ना कहीं आपको वॉच करती है कि मेरा सीनियर किस ड्रेस में बैठा है, मेरा सीनियर कैसे बात कर रहा है, मेरा सीनियर क्या कर रहा है। ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए दोस्त। इस चीज को अटेंड कीजिए, इस चीज को इम्प्रूवमेंट कीजिए दोस्त। इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं तो आपका यदि ग्रोथ नहीं होता और आप ये बात बोलते हैं फोन लगा के सर मेरा ग्रोथ नहीं है, तो दोस्त चेक कीजिए 15 गोल्डन रूल। मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं, इस 15 रूल के अंदर हर वो चीज लिखा हुआ है दोस्त जो ड्यूसॉफ्ट में आपको कामयाब बनाएगा। आप जाकर के चेक कीजिएगा मेरे इन सारे पॉइंट को। आप यदि इनमें से जो जो पॉइंट आप छोड़ रहे हो या जिस पॉइंट में आपकी पकड़ कमजोर हो रही है, इसी के चलते आपका पेमेंट भी घट रहा है, और जैसे जैसे इस पॉइंट में आप स्ट्रांग हो रहे हो वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ रहा है। यस सर। देख लीजिए करके, नहीं होगा फिर बताइएगा मेरे को। नेक्स्ट सर, डेली इंक्रीज योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट, यानी कि डेली आपको अपना लिस्ट अपडेट करना चाहिए। आप भले उसे प्लान दिखाएं या ना दिखाएं,
मगर लिस्ट आपका अपडेट होते रहना चाहिए दोस्त। जी सर, बिल्कुल सर। डेली आपका Yes, लिस्ट sir. अपडेट होना चाहिए दोस्त। मैं अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं राहुल सर के साथ में बैठा हुआ था, ऐसे किसी से बात हुई राहुल सर की, बात में उसने बात किया, उसने पूछ दिया राहुल सर से करते क्या है, बोलते हैं सर उसके लिए तो आपको 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी में काम करता हूँ सर, जहां से कोई भी अपना कैरियर बना सकता है। अच्छा, मैं भी बना सकता हूँ? बोला हाँ। बोले Yes. सर तो बताइए। बोले यार मैं तो नहीं बता सकता अभी, उसके लिए समय चाहिए और मेरे पास समय नहीं। ये मेरा दोस्त है, ये भी हमारे साथ में काम करता है, बिजनेस पार्टनर है देव सर। सर को अपना नंबर दे दीजिए और सर से आप उनका नंबर ले लीजिए। नंबर एक्सचेंज करवा दिए मेरे को, 2 कांटेक्ट 5 मिनट के अंदर बंद करके आ गया दोस्त। Yes, sir. मैंने देखा क्या यार, बात है सर, मैंने सोचा लाजवाब। इतनी बड़ी अपलाइन मेरे सामने में एमएम लगाता है यस और वो सर, यस सर। कांटेक्ट करवा देता मेरे सामने भी एक बार राहुल सर लगाए थे सर। है ना। हाँ सर। इसलिए तो राहुल सर 6 लाख में है दोस्त। यस सर। जी जी सर. सर, जी सर, आप भी अपडेट वो करते हैं लिस्ट जी सर। या सर। तो अपडेट करते हैं या तो करवा देते हैं लोगों को पकड़, तू लिस्ट कांटेक्ट वो बनाते हैं और लिस्ट आपको थमा देते हैं। सोचिए, जी सर। यानी कांटेक्ट उसने बनाया था, चाहते तो वो लिस्ट खुद अपने मोबाइल में रख लेते और बाद में प्लान दिखा देते। ठीक है, यस मगर सर। उसने कांटेक्ट बना करके मुझे दे दिया कि भैया तुम इसका यूज करना, नहीं करोगे तो किसी को बांट देना, मगर लिस्ट बर्बाद मत करो, यस मगर सर। लिस्ट बनाते रहो। तो आप सबके अंदर ये चीज होनी चाहिए गाइस, कि आपका कभी भी लिस्ट अपडेट नहीं बंद होना चाहिए, कभी भी इंक्रीज करना बंद मत कीजिए। आपका लिस्ट वो हथियार है मेरे दोस्त। यदि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपके नेटवर्क में, कभी दिक्कत हो जाएगी आपके नेटवर्क में, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपका लिस्ट आपके साथ इस तरह से काम करेगा कि फिर से 3 महीने काम करोगे, फिर उसी पेमेंट में, उसी बैकअप में और उसी तरह से आप खड़े हो जाओगे, क्योंकि बिकॉज आपने कभी भी अपने लिस्ट को इंक्रीज करना बंद नहीं किया दोस्त। Yes, sir. और ये चीज तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोर के लिए लागू होता है, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रिविलेज के लिए लागू होता है, स्टार के लिए लागू होता है, प्रीमियर के लिए लागू होता है, डिप्लोमेट के लिए लागू होता है जी सर. सबसे ज्यादा। क्योंकि आपको अपने बिजनेस को स्टेबल करना है तो आप सबको अपना लिस्ट इंक्रीज करते रहना चाहिए। हो सकता है आपकी टीम में कोई बंदा है जो काम बहुत अच्छा करता है, प्लान बहुत अच्छा करता है, फॉलोअप बहुत अच्छा करता है, मगर लिस्ट नहीं बना पाता है। दोस्त, यदि आपको ये आदत है तो आप अपने लिस्ट में से रिजल्ट निकाल करके उसके नीचे डाल सकते हैं और उसके काम को चला सकते हैं। Yes, sir. और आप उस बंदे का स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे अंदर वो चीजें डेवलप हो जाएगी और वो पैसे कमाने लग जाएगा। तो जी सोचो सर. गाइस, आपकी टीम कभी डेड होगी? नो सर। No, sir. कभी प्रॉब्लम आएगी ऐसे लोगों को? नहीं बिल्कुल सर. नहीं सर। कभी नहीं आएगा। इसलिए प्रॉब्लम आता है क्योंकि बिकॉज आप अपना लिस्ट अपडेट करते ही नहीं। क्या Yes, कभी sir. आप में से जी ऐसा हुआ? सर। ऐसे कौन हैं जिन्होंने अपना प्लान करके, ऐसे कई लिस्ट को प्लान करके, डीडी बना करके अपने टीम के नीचे, चल जिसका काम नहीं चला तेरे नीचे ही डाल देता हूं? ऐसे बहुत कम लोग होंगे दोस्त। और ये Yes, sir. इसलिए नहीं हो पाता है आपकी टीम में क्योंकि बिकॉज आप डेली अपने लिस्ट को इंक्रीज नहीं करते, अपने प्रोस्पेक्ट को इंक्रीज नहीं करते। आप सोचते हो गया मेरा काम चल रहा है, मैं क्यों डेली बात करूं, मैं क्यों किसी से। अरे भाई, आपके बगल में कोई बैठा है, आप कहीं जा रहे हो, 2 मिनट आप उससे यदि रुक करके बात कर लोगे तो लिस्ट में शामिल हो जाएगा वो व्यक्ति। अरे Yes, मत sir. करना जी प्लान, सर, कम जी से सर। कम दोस्त तो बना सकते हो। दोस्त बनाना तो गलत नहीं है ना, रख लो दोस्त बना करके, हजारों दोस्त बनाओ, जी सर। करोड़ों बनाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जब दिल आए तो कर देना प्लान। अरे जी अपने सर. लिए नहीं करना, कुछ लोगों के लिए प्लान कर देना जिससे वो पैसे कमा सके। Yes, sir. यस जी सर। सर. मगर हम क्या करते हैं? नहीं करते। दोस्त, ये चीज करना चाहिए। और चेक कीजिए आप में से कि क्या आज भी आप लिस्ट बनाते हैं या नहीं। कहीं निकलते हैं, कहीं बात करते हैं, कहीं रिलेटिव से मिलते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं और आपका लिस्ट बन सकता था, क्या आप लिस्ट बनाए कि छोड़ दिए? Yes, sir. छोड़ दिए दोस्त। बना सकते थे आप।
ठीक है। यस सर। हो सकता था उस लिस्ट में कोई प्रमोद सिंह निकल जाता तो, यस सर। हो सकता है उसमें कोई राहुल कुमार निकल जाता तो, यस सर। जी सर। हो सकता था उसमें अवनीश सर निकल जाते तो, यस सर। हो सकता है उसमें देवकुंदन निकल जाते तो, जी यस सर। सर। हो सकता है रविंद्र रघुवंशी सर निकल जाते तो। यस सर। जी सर। निकल सकते थे या नहीं निकल सकते थे? यस सर। यस सर। यस सर। हो सकता था कि गौरव सर और पंकज सर निकल जाते तो, यस यस सर। सर। निकल सकते थे, मगर आपने इंक्रीज नहीं किया दोस्त, क्योंकि बिकॉज आपको लगा यार मेरा काम तो चल रहा है, मैं क्यों इंक्रीज करूंगा। जी भाई सर। समझिए बात को। आज मैं देखा हूं ऐसे ऐसे कई नेटवर्कर से मैं मिला हूं, मर्सिडीज गाड़ी होने के बावजूद भी लिस्ट बनाते हैं वो लोग। जी सर। मर्सिडीज गाड़ी होने के बावजूद भी वो प्लान करते हैं। यस सर। अगर हम लोग को प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर मैं फिर भी बोलता हूँ दोस्त, यदि हमारे अंदर टैलेंट है तो बनाने में क्या जाता है। 2 मिनट रुक करके अपने टीम का किसी का मदद कर देंगे यार। मदद करना तो अच्छी बात है ना, यस सर। हेल्प करना तो अच्छी बात है ना। यस सर। तो हम हेल्प कर देंगे यार, क्या दिक्कत है। नहीं आता है उसको कॉन्टेक्ट, चल अपन ही निकाल करके दे, ले भाई तू रख ले यार, संभाल इसको, मैं साथ में खड़ा हूं। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं। तो डेली इंक्रीज योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और खास करके कोर और प्रिविलेज स्टार और प्रीमियर से मैं ये कहना चाहूंगा दोस्त कि आपका ये चीज कभी बंद नहीं होना चाहिए। यस या सर। आपने प्रीमियर लेवल रॉयल्टी लेवल तक के बंदों ने यदि ये काम बंद कर दिया है तो आज से चालू कर दीजिएगा दोस्त। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पहले टीम को स्टेबल कीजिए, और स्टेबल के लिए उसके नीचे में एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, और नेटवर्क को बनाने के लिए इंक्रीज योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। यदि आपके अंदर ये चीज है तो स्वाभाविक है आपकी टीम के अंदर भी ये चीज अपने आप डुप्लीकेट हो जाएगी। जी सर। यस सर। और आपके अंदर ही नहीं है तो आपकी टीम के अंदर भी नहीं है ये चीज। जी सर। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है टू प्लान डेली इफ यू आर वर्किंग पार्ट टाइम। यदि आप पार्ट टाइम में काम करते हैं तो 2 प्लान तो आपको खुद करना चाहिए, या अपना करवाइए या अपनी टीम का कीजिए, मगर 2 प्लान तो करना चाहिए खुद बैठ करके। क्योंकि प्लान वो पार्ट है दोस्त जो आपको बिजनेस में अपडेट करता रहता है, आपके अंदर जुनून भरता रहता है। आपको प्लान करना चाहिए। ये मत सोचिए कि आप प्रीमियर बन गए, आप डिप्लोमेट बन गए तो मैं प्लान क्यों करूंगा, मेरी टीम करती है। नहीं दोस्त, फिर भी आपको प्लान करना चाहिए अपने आप को अपडेट करने के लिए, क्योंकि दोस्त आपकी टीम प्लान करती है तो कम रिजल्ट निकलता है। सोचो आप प्लान करोगे तो कितना रिजल्ट निकलेगा। यस सर। ठीक है, मगर हम ये गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार हम बड़े लेवल पे पहुंच गए, हमारी टीम तो करने देते हैं। दोस्त मानता हूं अच्छी बात है कि आपने टीम को मौका दिया, मगर कुछ ऐसे प्लान हैं जिनको आप खुद कीजिए। कम से कम 2 प्लान तो कर ही सकते हैं पर डे, जरूर कीजिए दोस्त। जी सर। ये मौका कभी मत जाने दीजिए। नेक्स्ट सर कहता है 5 होम मीटिंग इन ए वीक। कम से कम यदि आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं तो 5 होम मीटिंग, कितने भी बड़े लीडर हैं, 5 होम मीटिंग आपको कम से कम वीक में जाकर के करना चाहिए लोगों का। इससे आप अपडेट रहेंगे, इससे आपका वर्किंग बेहतरीन रहेगा। ठीक है, होम मीटिंग कभी बंद नहीं करना चाहिए, नेटवर्किंग की जान है मेरे दोस्त। ठीक है, लोग ज्वाइन करे या ना करे, जो बंदा नहीं आता है लास्टली जब देख रहे ऑफिस नहीं आया, नहीं अटेंड किया, तब उसके बाद होम मीटिंग उसको जरूर जाके ठोकी, मगर छोड़िए मत दोस्त। ठीक है, क्या होगा, आपके ऑफिस में आके नहीं देखा, आपके घर पे नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो उसके घर पे जा सकते हो ना, ठोको होम मीटिंग। यस सर। ठीक है, तो ये चीज कीजिए। नेक्स्ट सर कहता है मेंटेन योर डायरी, नहीं मेंटेन योर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। बात वही बोलने वाला था मैं। ठीक है, आप अपने डायरी के अंतर्गत में मेंटेन कीजिए डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आप लोग सर ये प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे मेंटेन करेंगे? आप लोग वीकली वर्किंग करते हो, वीकली फीडबैक होता है और वीकली पेमेंट पे आउट सिस्टम है अपने सिस्टम के अंतर्गत।
तो वीकली डायरी के अंतर्गत में सारे लोग डायरी के अंतर्गत में वीकली बनाइए। क्या कि आपने वीक में टोटल कितने प्लान किए, कितने फॉलोअप लगाए, कितने लिस्ट बनवाए, कितने कॉन्टेक्ट इनवाइट किए, ठीक है, और कितने सर। रजिस्ट्रेशन निकाले और कितने डीडी बनवाए। जी सर। ठीक है, यस सर। अब आप यही चीज अगले हफ्ते देखिए कि आपने कितने प्लान किए, आपने कितने ये मतलब वर्किंग किए। ठीक है, मतलब आपका और आपके टीम का टोटल वर्किंग निकालिए आप, मतलब आपका और आपके टीम का टोटल वर्किंग। क्या आपके टीम से 30 प्लान हुआ, आपके टीम से 50 फॉलोअप लगा, आपके टीम में इतने कॉन्टेक्ट इनवाइट हुए, आपके टीम में इतने क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन हुए, आपके टीम में इतने हाफ डीडी बने, इतने आपके टीम में इतने डीडी बने फुल। क्लियर है, ये एक आपका डाटा बन गया, चार्ट बन गया। पूरे हर डे का आपने लिखा और सप्ताह में पूरा जोड़ करके निकाला कि इतने प्लान, इतने फॉलोअप, इतने काउंसलिंग, इतने ट्रेनिंग, इतने मीटिंग, ये सब निकाला, कितने रजिस्ट्रेशन, कितने डीडी बन गए, ये निकाल लिया आपने। फिर उस चीज को अब अगले हफ्ते बढ़ाइए कि मुझे थोड़ा प्लान बढ़वा देना है अपने टीम में, थोड़ा और मीटिंग बढ़ जाना चाहिए और फॉलोअप और ज्यादा बढ़ना चाहिए, 40 है तो 50 करेंगे। ठीक है, यदि रजिस्ट्रेशन 4 हुए हैं तो हम 5 कैसे करेंगे, 6 कैसे करेंगे, वो दिमाग लगाना, अगले हफ्ते में बढ़ाना है। प्रोग्रेस योर रिपोर्ट, अपने रिपोर्ट को बढ़ाइए दोस्त। यदि आपका डीडी 4 बन रहा है तो 5 कैसे बनेगा, आप उस पर दिमाग लगाइए, उसको रेगुलर। 4 है तो कम से कम 4 से ज्यादा जाएगा, कम तो नहीं जाएगा। यदि रजिस्ट्रेशन 5 है तो 5 से ज्यादा जाएगा, कम नहीं जाएगा। इस चीज पे मेंटेन कीजिए, इस चीज का प्रोग्रेस चार्ट बनाइए दोस्त। हर हफ्ते आपके पास, हर दिन का बनाइए और 7 दिन में जोड़ करके निकालिए कि दोस्त आपका क्या वर्किंग है, यानी क्लोजिंग डेट को आप निकालिए बैठ करके। ये चीज, ये प्रोग्रेस चार्ट ऊपर से लेकर नीचे तक हर किसी के पास होना चाहिए दोस्त। मैं खुद पहले मैं करता था, बीच में मैंने ये चीज बंद कर दिया था, देन अब मैं फिर से करता हूं दोस्त। आज लगभग 1.5 साल से मैं अपना प्रोग्रेस चार्ट पे वर्क करता हूँ, विद इन 1.5 साल से। बीच में मैंने भी छोड़ दिया था, ये गलती मैंने की है। ठीक है, पीछे से आवाज आ रही है दोस्त, बंद कीजिएगा। जी सर। देखो किसी का बच्चा रो रहा है। जी सर, जी सर। संभालो अपने बच्चों को यार। ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में ये तो है, यही तो मस्ती है डिजिटल फॉर्मेट में, सब चलता है अपना, काम भी चलता है, बच्चा भी रो रहा है, उधर बर्तन भी धो रहा है, सब सब चलता है मस्त होकर के, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। अपना बिजनेस है, अपना मन बर्तन घसेंगे, अपना मन काम करेंगे, अपना मन जो करना करेंगे, कोई कुछ नहीं। ठीक है, यही तो फायदा है इस बिजनेस के अंदर में, यही तो फायदा है ऑनलाइन में। ठीक है, मजे लो और मजे लेते हुए जाओ। ठीक है, यस सर, बिल्कुल सर। तो वाकई दोस्तों, प्रोग्रेस योर रिपोर्ट, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, मैं खुद ये एक्सेप्ट करता हूँ। इस पूरे ग्रुप के अंदर में 9-10 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस सिस्टम के अंदर में। मैंने शुरू के 1-2 साल तक मुझे नहीं पता था कि प्रोग्रेस चार्ट क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है। देन उसके बाद मैंने काम किया और वो प्रोग्रेस रिपोर्ट में पहले मंथली निकाला करता था, फिर मुझे ट्रेनिंग मिला कि वीकली निकालना है, वीकली पे काम करना चालू किया, कुछ दिन तक किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। आज प्रेजेंट टाइम से लगभग 1.5 साल से मैं प्रोग्रेस चार्ट पे काम करता हूँ। मतलब दुनिया इधर की उधर हिल जाए, दुनिया इधर का उधर चला जाए, मगर मेरा प्रोग्रेस चार्ट मेरे पास आपको मिलेगा, विद इन 1.5 साल का, एक एक दिन का आपको मिलेगा दोस्तों। जी सर। आप लोग मेरे से मांग सकते हैं, और यही कारण है कि आज मेरे पास एक अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। जी सर। क्योंकि मेरे पास मेरा प्रोग्रेस चार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सर कहता है डेली मेक योर नेक्स्ट डे शेड्यूल बिफोर स्लीपिंग। ये बहुत बड़ी चीज है दोस्त, ये दुनिया के हर वो सक्सेस व्यक्ति करता है, हर वो सक्सेस व्यक्ति करता है। क्या करता है? डेली मेक योर नेक्स्ट डे शेड्यूल्ड बिफोर स्लीपिंग, यानी सोने से पहले कल के बारे में, जो कल क्या करना है उसके बारे में आज सोच करके सोता है। ठीक है, या बना करके सोता है कि मुझे कल करना क्या है। आपको गाइस पता होना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कामयाब बनाने का दम रखता है, और कामयाब
रास्ते में कामयाब बनने के लिए ये रूल है मेरे दोस्त कि डेली मेक योर नेक्स्ट डे शेड्यूल बिफोर स्लीपिंग। ये कामयाबी का सूत्र है मेरे दोस्त, ये नेटवर्किंग का सूत्र नहीं है कि ड्यूसॉफ्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना, नहीं, कामयाब होने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करना है कि अगला दिन आपका क्या टारगेट, अगला दिन आप क्या करने वाले हैं, या तो उसको लिखो या तो उसको नोट करो या उस पर काम करना चालू करो कि मैं कल क्या करने वाला हूं। आज आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप कल क्या करने वाले हैं कल सोचेंगे तो शायद परफेक्ट नहीं होगा आपका, मगर कल क्या करने वाले हैं यदि आज आप सोच के सोते हैं, आज आप लिख करके सोते हैं दोस्त, तो इस बात की गारंटी है दोस्त कि कल आपका बहुत बेहतर होने वाला है। जी सर। तो चेक कीजिए अपने आप को दोस्त, क्योंकि ये भी वो पॉइंट है जिसपे मैं भी आज 1.5 साल से लगभग काम कर रहा हूं। मैंने भी नहीं किया दोस्त, कभी कुछ समय किया फिर नहीं किया, फिर कुछ समय किया नहीं किया, मगर धीरे 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 मैंने इस पॉइंट पे भी कंट्रोल करना चालू किया है कि मुझे कल क्या करना है। उसके लिए मैं आज नाइट को ही शेड्यूल को ही मैं सोचना चालू करता हूँ, लिखना चालू करता हूँ, मुझे क्या क्या करना है नोट करके रखता हूँ, जिससे मुझे हेल्प मिलता है कि मुझे आज करना क्या, दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। मुझे पता है ये करना है, ये फॉलो लगवाना है, इससे बात करना है, इसका ट्रेनिंग हुआ कि नहीं उससे बात करेंगे, इतना रजिस्ट्रेशन हुआ उससे क्या बात करना है, यहाँ मीटिंग है, यहाँ ट्रेनिंग है, आज मुझे क्या पढ़ना है, क्या स्टडी करना, वो सब मैं कल ही सोच लेता हूँ, जिसके चलते आज मेरा बेहतर हो जाता है। जी सर। समझिए, यदि आज आप बेहतर करना चाहते हैं दोस्त तो उसके लिए आपको कल काम करना पड़ेगा। जी सर। मतलब बीते हुए कल में आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। समझिए, यदि आज बेहतर करना, आप कल बेहतर करना चाहते हैं ना तो आज काम कर रहे हैं ना, तो यदि आज बेहतर करना चाहते हैं तो बीते हुए कल में आपको काम करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, यदि आज बेस्ट होना चाहते हैं तो कल आपको उसके बारे में पहले से सोचना पड़ेगा, उस पर पहले से प्लानिंग करना चाहिए था, देन आज बहुत अच्छा हो जाएगा। और आज आप बेहतर करेंगे दोस्त तब जाकर के आने वाला कल बेहतर होगा आपका। जी सर। ठीक है, तो आपका कल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आज पे डिपेंड कर रहा है। और आज बेहतर किस पे डिपेंड कर रहा है, बीते हुए कल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जी सर। तो आज हमको बेहतर करना है। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा पॉइंट जिसकी वजह से आज ड्यूसॉफ्ट के अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस आ चुका है, बहुत बड़ा चेंजेस, कि पूरा मार्केट बंद था, पूरा लॉकडाउन था, कोरोना चरम सीमा पे थी, उसके बावजूद भी ड्यूसॉफ्ट चल रहा था, ड्यूसॉफ्ट में वर्किंग हो रहा था। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि डेली गिव फीडबैक टू योर ग्रेट अपलाइन। क्या करते थे आप लोग, अपनी अपलाइन को अपना फीडबैक देते हैं। किसको, तो ग्रेट अपलाइन को। क्या करते हैं, डेली का आप फीडबैक देते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना फीडबैक अपनी अपलाइन को देते हैं, या आपकी अपलाइन एक टाइम पे आकर के आपसे फीडबैक लेती है। सही बात है? जी सर। यस सर। ये सब चीज होता है कि डेली गिव फीडबैक टू योर ग्रेट अपलाइन, ये काम होता होगा मेरे ख्याल से आप लोगों के पूरे ग्रुप में। यस सर, होता है सर, है ना? तो आप जितना अच्छा फीडबैक देंगे आपका उतना अच्छा आने वाले समय में वर्क होगा। यानी कि फीडबैक, जो भी व्यक्ति यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर फीडबैक आने में देने में कतराता है, तो दोस्त आने वाला कल बेहतर नहीं हो सकता आपका। क्योंकि यदि आप चाहते हैं आपका बेहतर हो सके कल आपका, तो आपको डेली अपना फीडबैक देना पड़ेगा दोस्त, अपनी अपलाइन को बताना पड़ेगा। फीडबैक वो आईना है दोस्त जो आपको ये बताता है कि आपने जो काम किया है आज बेहतर किया है या नहीं किया। आपने जो मेहनत किया है उसमें आपने दिन काटा है, काम चोरी किया है, या अपलाइन को बेवकूफ बनाया है, या अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाया, अपने सपनों को बेवकूफ बनाया, अपने आप को बेवकूफ बनाया है। ये वो आईना है दोस्त जो आपको खुद बता देता है। जब आप फीडबैक में बोलते हैं सर आज मेरा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है अपने माँ बाप को तो बेवकूफ बनाए ही, अपने आप को भी बेवकूफ बनाए, और अपनी टीम को भी बेवकूफ बनाए, और अपने लोगों को भी बेवकूफ बना रहे हो। जी सर। तो आप ये बोलते हो सर आज एक प्लान हुआ है, एक फॉलोअप लगा है, एक ट्रेनिंग दी है, इसका मतलब दोस्त आप बेवकूफ बना रहे हो। आपके पास समय था,
आपके पास समय था, जी सर। मगर उसके बावजूद भी आपने काम नहीं किया दोस्त, क्योंकि आप एक प्लान एक इसमें ही मीटिंग में ही रह गए दोस्त। आप चाहते तो आप लिस्ट बना सकते थे, आप चाहते तो प्रोस्पेक्ट कर सकते थे, आप लिस्ट को इंक्रीज कर सकते थे उतने टाइम में। आप अपने उन पुराने बंदों से जाकर के मिल सकते थे, उनको फिर से एक्टिव कर सकते थे आप, मगर आपने दिन भर बैठ करके दिन काटा, क्योंकि बिकॉज 2 प्लान एक मीटिंग लेकर के बंद हो गए, तो हो गया मेरा काम। सर टीम देगी काम तब करेंगे ना, टीम देगी तब काम करोगे, ऐसा नहीं होता दोस्त। टीम दे या ना दे, आपको काम करना है। यदि नहीं दे रही है तो आपको काम करना है। यदि सोचो sir. यदि माँ बाप जी आपको सर। खाना ना दे तो आप खुद खाना बना के खा लोगे ना, तो वैसे ही दोस्त, यदि टीम दे या ना दे आपको काम करना है। डेली आपको अपना वर्किंग बढ़ाना है, और जैसे जैसे आपकी वर्किंग बढ़ेगी आपकी टीम आपकी वर्किंग को देख करके खुद ब खुद काम करने लग जाएगी दोस्त। चलती हुई यस ट्रेन के सर। साथ सभी चलना, रुकी हुई ट्रेन के साथ कोई नहीं बैठना चाहता। कोई गधा ही होगा जो रुकी हुई ट्रेन के ऊपर बैठ करके सफर करना चाहता। यस सर। सर। गधा होगा, मूर्ख होगा, समझे, शायद उसने अपना स्कूल में पढ़ाई नहीं किया होगा, बेवकूफ होगा वो, ठीक है, जाता होगा पढ़ने के लिए, बैठ के साला खेलते रहता होगा कहीं। जी सर। जी सर। उसको इतना बात पता नहीं है उसको कि भैया चलती हुई ट्रेन में बैठना चाहिए, रुकी हुई ट्रेन में लोग गेम खेलने लगते हैं, जी कामयाबी सर। वहां नहीं मिलती है, ठीक है। इस खिड़की से निकलते हैं, उस दरवाजे से निकलते हैं, लुका छुपी खेलते हैं, मंजिल में नहीं पहुंचते लोग। आपके साथ यदि कोई अपलाइन ये गेम खेल रही है या काम नहीं कर रही है, वो चल नहीं रही है, सिर्फ बात कर रही है, तो दोस्त गलत बात है, ठीक है। ये लुका छुपी का गेम बंद कीजिए गाइस, और अपनी ट्रेन को चालू कीजिए आप लोग, जी सर। ठीक है। क्योंकि बिकॉज चलती हुई ट्रेन पे ही लोग सवार होना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग मंजिल में पहुंचना चाहते हैं, कहीं बैठ करके इंतजार नहीं करना चाहते, जी सर। ठीक है। किसी भी बस स्टॉप में आए हैं तो इंतजार करने के लिए आए हैं कि अपने नो सर। मंजिल पे पहुंचने के लिए आए हैं। मंजिल पे सर। तो हम उस बस स्टॉप पे बैठ करके करेंगे क्या जो मंजिल तक जा ही नहीं रही है। यस सर। मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे पकड़ना पड़ेगा ऐसे बंदे को जो मंजिल के लिए तैयार है, जो मंजिल के लिए भाग रही है, Yes, sir. ठीक बिल्कुल है। सर। और आप जहां से खड़े हैं दोस्त, वहां से आप अपने आप को ये बिल्डअप कीजिए, आप ऐसा ट्रेन बन जाइए, एक ऐसा वर्कर बन जाइए, एक ऐसा ट्रेन बन जाइए, ऐसी मालगाड़ी पर बन जाइए जो हर किसी को अपने मंजिल तक छोड़ करके आइए दोस्त, जी सर। ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाइए दोस्त, ठीक है। और ये तब होगा बेहतर जब आप अपने अपलाइन को क्या देंगे, फीडबैक देंगे। यस सर। ठीक है। और ये फीडबैक वो आईना है मेरे दोस्त कि आपने दिन भर क्या किया, दिन तो नहीं काटा, ठीक है। आपको बता Yes, देगा sir. कि आप सच में कैसे व्यक्ति हो, ये आपका फीडबैक बता देगा आपको। चलिए Yes, नेक्स्ट, sir. यस सर। डेली मीट योर प्रोस्पेक्ट एंड टीम विथ एक्साइटमेंट। कहते हैं आप जब भी अपने प्रोस्पेक्ट से मिलिए, और जब भी आप अपने टीम से मिलिए, जब भी आप अपने लोगों से मिलिए, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर फायरनेस होना चाहिए दोस्त, लबालब होना चाहिए एक्साइटमेंट के साथ। और हमेशा काम की बात, आगे बढ़ने की बात, टीम वर्क की बात, ड्रीम की बात, आगे मतलब हमेशा आपके अंदर वो जोश और जुनून दिखना चाहिए, जिसके अंदर में जब भी आपसे लोग मिले और मिलने के बाद बोले यार क्या बात है यार, जब भी मिलता हो ना सर से 10 मिनट बात हो जाती है तो मेरे अंदर काम करने के लिए स्पीड मेरा बढ़ जाता है, मेरा वर्किंग बढ़ जाता है, मेरा काम चलने लग जाता है दोस्त, क्या बात है। और कुछ लोगों से मिलो तो चलता हुआ काम भी साला रुक जाता है, Yes, sir. ठीक है। चेक कीजिए दोस्त, आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जिनके साथ बात करने से, जिनसे बात करके दोस्त आपका काम चलने लग जाए, रुक नहीं जाए, ठीक है। क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा है दोस्त, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप हैं, आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं और वो सब सपने पूरे होंगे, जी सर। सोच के साथ आप काम कर रहे हैं। तो इसलिए डेली मीट योर प्रोस्पेक्ट, जब भी आप अपने लोगों से मिलिए, एंड टीम, आप अपने टीम से मिलिए विथ एक्साइटमेंट, फुल्ली एक्साइटमेंट के साथ मिलिए यार, फुल्ली जोश के साथ मिलिए, सपनों के साथ लबालब होना चाहिए,
ठीक है। यस सर। और उसको कहते हैं ना, एक जली हुई मोमबत्ती दूसरे को जला सकती है। एक एक्साइटमेंट बंदा ही दूसरे के अंदर एक्साइटमेंट भर सकता है, एक ड्रीमर बंदा ही दूसरे के अंदर ड्रीम भर सकता है, एक फायर बंदा ही दूसरे के अंदर फायर कर सकता है। जो ठंडा है यस सर। वो लोगों को भी ठंडा बना देगा। ठीक है, तो दोस्त Yes, sir. अपने अंदर जोश भरिए, अपने अंदर जुनून भरिए, क्योंकि जली हुई मोमबत्ती दूसरे को जलाती है। इसका मतलब है एक कामयाबी के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति के साथ में ही दूसरा व्यक्ति भी कामयाब हो सकता है। अगर जिसके अंदर आग ठंडा है ये, तो उसके साथ कोई आगे नहीं बढ़ना चाहेगा। तो चेक कीजिए अपने आप को, अपनी टीम को चेक कीजिए, हमेशा एक्साइटमेंट रखिए दोस्तों, लोगों के अंदर आग बढ़िए अपनी टीम के अंदर। जी सर। नेक्स्ट कहता है बिल्ड रिलेशनशिप विथ योर को वर्कर। मैंने इस पे बात किया, बहुत बड़ा चर्चा किया आप लोगों के साथ कि दोस्त आपको अपना रिलेशनशिप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत बेहतर करने की जरूरत है, अपने ऊपर वालों के साथ और अपने नीचे वाले के साथ। आपका जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो इतना बेहतर होना चाहिए कि लगना चाहिए कि नहीं यार, ये मेरा बहुत अच्छा सोचता है, ये मेरे साथ काम करता है, ये मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, हमेशा आगे बढ़ाने की बात करता है। और जैसे हम अपने घर वालों के साथ मिलते हैं, जैसे हम अपने परिवार के साथ मिलते हैं, जैसे अपने जिगरी पार्टनर के साथ मिलते हैं, वैसे हमें अपने को वर्कर के साथ मिलना चाहिए, जो हमारे साथ को बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, उनके साथ हमको मिलना चाहिए। और एक बेहतर रिलेशनशिप होनी चाहिए हमारा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जी सर। हमेशा आगे बढ़ाने की बात होना चाहिए, यस सर। हमेशा उसको कामयाबी तक पहुंचाने की बात होनी चाहिए। एक जी बेहतर रिलेशनशिप होना चाहिए दोस्त। और देखो, यदि आपके अंदर ये क्वालिटी है ना, एक अच्छा रिलेशनशिप है और लोगों को आगे बढ़ाने की सोचते हो, भले आपके प्रति कोई कितना भी कंफ्यूजन भर दे, मगर दोस्त कहता है ना कि आपकी जो अच्छाई है ना, कोई आपको दबा नहीं सकता है, वो निकल करके बाहर जी सर। आएगी। आज नहीं तो कल आपकी टीम जरूर आपको पहचानेगी कि नहीं दोस्त, मैंने गलती की है, मुझे इस व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए था, इस व्यक्ति को मानना चाहिए, क्योंकि जी बिकॉज सर। आप सच्चाई के साथ काम कर रहे थे, आप यस सर। मिला के काम करने पे लगे हुए थे, आप लोगों को आगे बढ़ा करके काम करने पे लगे हुए थे। आपकी वैल्यू उसको समझ में आएगी, आज नहीं तो कल जरूर आपकी वैल्यू समझ में आएगी दोस्त, यदि आप बेहतर रिलेशनशिप के साथ काम करते हो तो। यस सर। जी सर। ठीक जी है, सर। यदि आपका दोस्त काम करता है तब भी कीजिए, नहीं करता है तब भी आपका रिलेशनशिप मजबूत होना चाहिए। आज Yes. नहीं तो कल आपकी कामयाबी देख करके आपके साथ काम करेगा, मगर करेगा दोस्त, आप टेंशन मत लीजिए, मगर रिलेशनशिप जबरदस्त होना चाहिए। जी सर। आज मैं देखता हूँ प्रमोद सर के ऐसे कई दोस्त हैं, अभी मैं भोपाल में हूँ और भोपाल में हमारा एक मीटिंग लगा हुआ था गुरुजी संजय दीवान सर के साथ। मैं देख रहा हूँ कॉलेज के वो दोस्त जो बिजनेस छोड़ चुके थे, आज ऐसे कई दोस्त हैं जो काम करके फिर आगे बढ़ना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि प्रमोद सर ने हर किसी के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप बनाया होगा, जो Yes. कभी भले ड्यूसअप नहीं कर रहे थे मगर रिलेशनशिप बेहतर बना के रखे। जैसे ही प्रमोद सर आगे निकलने लगे, वो सब धीरे धीरे वापस आ गए काम करने के लिए, क्योंकि कामयाब तो हर एक व्यक्ति होना चाहता है ना दोस्त, जाएगा कहाँ? हर कोई व्यक्ति अच्छा पैसा चाहता है, कोई ना कोई काम करके पैसा ही कमाएगा ना। और यदि उसको सच में हम काम करके प्रूव करके दिखा देंगे कि नहीं यार, जो रास्ते तुमने चूज किए थे हमने चूज किए थे, हम तुमको प्रूव करके दिखाते हैं, देखो यहाँ से गाड़ी आती है, यहाँ से घर बनता है, यहाँ से लाइफ स्टाइल बनता है, वो व्यक्ति खुद वापस आएगा, यार मैंने गलती कर दी दोस्त, मैं आपके साथ फिर से काम करना चाहता हूँ, यार मैं फिर से आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतने सालों में मैं कुछ नहीं कर पाया दोस्त, मगर मैंने तुम्हें देखा बहुत कुछ कर गए तुम दोस्त, मैं फिर से काम करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। वो वापस आएंगे, आपके साथ काम करेंगे दोस्त। इसलिए आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छा बना के रखिए, अपने टीम के साथ, अपने बाहर हर किसी के साथ बेहतर बनाइए, एक टीम वर्क बनाइए। कैप्टन कैसे अपने टीम को मैनेज करके चलता है, मिला करके चलता है, उस मिला करके आपको भी चलना है। यदि आप चाहते हैं ग्रोथ करना तो आपको मिला के चलना पड़ेगा, और आप कैप्टन बनने का कोशिश कीजिएगा तो एक बात याद रखिएगा दोस्त, बहुत कुछ सहना पड़ेगा यदि आप कैप्टन बनना चाहते हैं जिंदगी में। तो यदि आप अपने जिंदगी का कैप्टन बनना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको सहना भी ना पड़े, जब अच्छा होगा तो लोग आपकी तारीफ करेंगे और जब खराब होगा तो सुनने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा आपको, ठीक है।
मगर छोड़ करके नहीं भागना, ये सोचना है कल फिर से मैं बेहतर करूंगा, फिर से ये लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, अपनी जी सर। परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, फिर से लोग आपके साथ खड़े होकर के काम करना चालू कर देंगे। तो इसलिए एक बेस्ट कैप्टन बनने की जरूरत है, एक बढ़िया रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है दोस्त। और आपकी टीम आपके साथ काम करने के लिए एनी टाइम तैयार रहेगी। वो लोग जो छोड़ करके चले गए वो भी वापस आ जाएंगे आपके साथ काम करने के लिए। और आज ऐसे कई दोस्त हैं, ऐसे कई लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना रिलेशनशिप हमने अच्छा बना के रखा। और आज मेरी टीम मेरे साथ प्रॉपर ग्रोथ के साथ में खड़ी है, क्योंकि मैंने टीम के हर एक व्यक्ति के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना करके काम किया है, उनके साथ हमेशा खड़ा होकर के काम किया है। जी सर। ठीक है, तो आप सारे लोगों को, हर एक कोर को एक अच्छा रिलेशनशिप बना के काम करना चाहिए, प्रिविलेज को करना चाहिए, स्टार को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बन गया, मैं पैसे कमा लिया, मैं अब क्यों करूं, ऐसा नहीं दोस्त। इससे आपको बैक गियर लग जाएगी और बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। कहता है इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन। देखिए याद रखिएगा आप लोग, क्या जो आज से 1 साल पहले जो आप प्रेजेंटेशन देते थे या बातें करते थे, क्या आज भी उसी तरह से बात करते हो या उसी तरह से प्रेजेंटेशन देते हो? यदि देते हैं और यदि आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं किया है तो गलत बात है। याद कीजिए कि जब आज 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 5 महीने पहले या 3 महीने पहले यदि आप 10 प्लान करते थे तो कितना रजिस्ट्रेशन निकलता था? सर एक भी नहीं निकलता था। तो इससे 2 महीने पहले कितना रजिस्ट्रेशन निकाले 10 प्लान के? सर मैं 10 प्लान में 2 रजिस्ट्रेशन निकाले। वाह गुड, बहुत बढ़िया सर। अब कितना निकाल लेते हो? सर अभी भी सर 2 ही निकलता है सर। इसका मतलब है दोस्त आपके प्रेजेंटेशन पे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। दोस्त मैंने अपने प्रेजेंटेशन पे इतना वर्क किया, इतना बेहतर किया कि एक समय ऐसा था दोस्त जब मैं प्रेजेंटेशन करता था प्लान का, तो उस समय 10 प्लान में 8 रजिस्ट्रेशन 6 रजिस्ट्रेशन तो होते ही थे दोस्त। और आज भी मुझे लगता है कि आज फिर से प्रेजेंटेशन करूंगा तो आने वाले विद इन 1 से 2 दिन के अंदर फिर से ये चीज चालू हो जाए, क्योंकि मैंने अपने प्रेजेंटेशन को, अपने बात करने के तरीकों को इंप्रूवमेंट करने की हमेशा कोशिश किया और करता रहता हूं। यदि आप ये चीज कोशिश करते हैं और ये इंप्रूवमेंट आप अपने अंदर लाते रहते हैं तो बस इतना समझ लीजिए दोस्त कि आपका ग्रोथ भी इसी तरह इंप्रूवमेंट करता रहेगा। यस सर। ठीक है, तो चेक कीजिए दोस्त कि क्या आपका प्रेजेंटेशन 1 साल पहले जैसा था आज भी वैसे ही है? क्या आपका ट्रेनिंग 1 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है? क्या 1 साल पहले जैसा फॉलोअप लगाते थे वैसा ही है या उससे भी बेहतर फॉलोअप लगाने लग गए या उससे बेहतर रिजल्ट निकालने लग गए? तो दोस्त इंप्रूवमेंट योर प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन को इंप्रूवमेंट कीजिए, बेहतर कीजिए और अच्छा कीजिए दोस्त। और अपने टीम के अंदर भी यही चीज डालिए, उसको भी बेहतर कीजिए और बेहतर कीजिए और बेहतर कीजिए। उसको बोलिए कि यही प्रेजेंटेशन नीचे भी डाले दोस्त, उनको भी बेहतर करो और बेहतर करो और बेहतर करो। सारे ऑलराउंडर आपकी टीम के अंदर में होंगे दोस्त और आपकी टीम बहुत बेहतर ग्रोथ करेगी और ऐसी ग्रोथ करेगी कि इंडिया की नंबर 1 टीम हो जाएगी दोस्त। जी सर। ठीक है, उसके लिए आप सबको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, अपने प्रेजेंटेशन पे, अपने स्किल पे, हर चीज पे करना पड़ेगा इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट सर कहता है डोंट पास नेगेटिव। आपको कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है दोस्त। मैंने इस पे भी बात किया हुआ दोस्त, पिछले सेशन पे बात किया हुआ इंप्रूवमेंट योर सेल्फ में, कि आप कभी भी नेगेटिव पास नहीं करेंगे। आप सवाल कीजिए, आपको समझ में नहीं आता रखिए बात को, मगर नेगेटिव मत बोलिए कि सर मुझे तो लगता है सर कंपनी बंद है, ये क्या हो गया, नेगेटिव पास हो गया। आप ये पूछिए कि सर मैं काम करने गया मगर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, मैं उसको क्लियर नहीं कर पाएगा सर मैं जानना चाहता हूं सर मैं कैसे जवाब दूं। ये नेगेटिव नहीं है, आप सीखना चाहते हैं कंपनी के प्रति, आप नेगेटिव नहीं है, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, आप अपने अंदर उस चीज को समझाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि इतने साल से देव सर की कंपनी नहीं बंद हो रही है, वो भी तो वही ड्यूस आउट कर रहे हो, और जब मेरा दोस्त बोलता है कि नहीं यार मेरे दोस्तों ने किया था बंद कर दिया, तो इसका मतलब है दोस्त सवाल गलत है, बस हमें जवाब देना नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नेगेटिव हो जाता है।
जब हमें सवाल का जवाब देना नहीं आता या हमारा काम ठीक से नहीं चलता तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, और जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम लोगों को भी नेगेटिव पास करने लग जाते हैं, और इस कारण से जो टीम का ग्रोथ है वो और गिरने लग जाता है। लोग जब भी इस तरह की बातें आपके अंदर प्रॉब्लम आती है, इस तरह की दिक्कतें आती है, सीनियर के साथ सीखिए, किताबें पढ़िए, डीवीडीज देखिए, इतने सारे लीडर का वीडियोस पड़ा हुआ है, उस सवाल को ढूंढ करके उसका सोल्यूशन निकालिए और देन काम करके आगे बढ़िए। लोगों को पॉजिटिव करना है, नेगेटिव नहीं करना है। दुनिया का घटिया इंसान क्या करता है? लोगों को नेगेटिव करता है, और दुनिया का अच्छा इंसान क्या करता है? लोगों को पॉजिटिव करता है। घटिया इंसान मत बनिए, अच्छा इंसान बनिए दोस्त, पॉजिटिव कीजिए। नेगेटिव करके 1 रुपया तो नहीं कमा पाओगे, मगर इस बात की गारंटी है कि पॉजिटिव करके दोस्त आज यहां तक पहुंच गया हूं, और अपनी गाड़ी खरीदा तो अपनी टीम के अंदर भी गाड़ी लेकर के दे दिया। मैं करता क्या हूं? मैं पॉजिटिव बात करता हूं। यस सर। जी सर। मैं पॉजिटिव बात करता हूं, इसलिए तो मेरे पास सब कुछ है और आपके पास नहीं है, क्योंकि आप नेगेटिव बात करते हो। पॉजिटिव बात कीजिए दोस्त, आपके अंदर दिन दुगुना 4 गुना सारा वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हर बात में पॉजिटिव बात करते हो। आप सिर्फ एक चीज दिमाग में डाल लीजिए कि 21 साल से ये सिस्टम चल रही है, यदि शानदार नहीं होती दोस्त, इतने साल से नहीं कर रही होती। बस आप पॉजिटिव बात करके आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि नेगेटिव बोल करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। यस सर। ठीक है? कभी भी एक व्यक्ति नेगेटिव बोल करके अपनी खुद बुराई करता है, कामयाब नहीं होता। आपको सीखना है तो सीखिए। नवजोत सिंह सिद्धू है ना, नवजोत सिद्धू है ना, वो इंसान यस सर। अपनी पॉजिटिव बातें नहीं रखता है। कभी देखा आपने? नहीं सर। वो आदमी साला हर बात में नेगेटिव बात ही रखता है, इसलिए वो बंदा कुछ बेहतर नहीं कर पाया। नहीं तो वो बहुत अच्छा बोलता है, जानकारी उसके पास बहुत बढ़िया है, नॉलेज बहुत ही बेहतर है, बहुत अच्छा मोटिवेशनल थॉट्स देता है वो। वही कपिल जी शर्मा सर, वाला जी सर। बंदा। यस सर। मगर सबसे यस बड़ी सर। बात, आप पार्टी छोड़िए, आपको जहां जाना है जाइए, मगर नेगेटिव बोल करके आप कभी बेहतर नहीं कर सकते। जब भी बेहतर करना जी होगा सर। तो आपको अपनी बातें करनी होगी, पॉजिटिव बातें करनी होगी। और अक्सर जब बंदा एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो नेगेटिव बात करता है। यही कारण है वो बेहतर नहीं कर पाता, क्योंकि वो पूरी जिंदगी नेगेटिव में खोया रहता है, नेगेटिव बात करने में, और करने वाला पॉजिटिव करके निकल जाता है। यस जी सर। सर। यस सर। समझिए राइट बात सर। को। मैं मान लो मैं ड्यूसॉफ्ट में कर रहा हूं, मेरे साथ कुछ ऐसे बंदे काम के नहीं कर पाया, उसको किसी ने बोला, वो दूसरे कंपनी में चला गया, वो वहां बेहतर नहीं करा, वो मेरी नेगेटिव बात करा, देव सर ऐसा, देव सर वैसा, देव वैसा, देव सर ऐसे है, देव सर वैसे, अरे मैंने भी काम किया, मैंने भी देखा, अरे कुछ नहीं, ये तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, पागल बनाते हैं। ठीक है बात, ठीक है। वो क्या कर रहा है? नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, मगर क्या इस बोलने से उसका काम चल रहा है? नहीं। उसको नो पैसा आ सर। रहा है? नहीं। उसका नो कुछ हो रहा है? सर। नहीं। उल्टा मेरा एडवर्टाइज कर रहा है। सब आदमी मोदी के पीछे लगा था, मोदी ऐसा, मोदी ऐसा, मोदी वैसा। देख, तू डेली जिंदगी भर मोदी मोदी का नाम लिया, इसलिए मोदी प्रधानमंत्री बन गया। यस सर। नाम ही मतलब नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। तुमने नेगेटिव बोल बोल करके उसको इतना हवा दे दिया कि वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। यस सर। याद रखिएगा, जब आपके बारे में लोग नेगेटिव बात करे तो समझ लीजिएगा दोस्त, आपका सिक्का चलने वाला है। यस सर। ठीक है? तो जी सर। नेगेटिव बोल करके, नेगेटिव बोलने वाले व्यक्ति का कभी प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, मगर पॉजिटिव बोल करके उस व्यक्ति का खुद का प्रोग्रेस हो सकता है। जी यस सर। सर। डिसाइड आपको करना है कि आपको पॉजिटिव बन करके आगे निकलना है या नेगेटिव बात करके रह जाना है। अच्छा मुझे ये बताइए, जितने लोग नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, अच्छा उनमें से एक बंदा भी बताओ जो 50,000 रुपए भी महीने का कमाता हो? नो सर। नो सर। उतना कमाता तो उससे 50,000 टाइम ही नहीं नहीं मिलता था, सर। 50 पैसा भी नहीं कमाता है ठीक से। उतना कमाता तो सर टाइम ही नहीं मिलता उसको। सही बात है, 50 पैसा भी नहीं कमाता है, बाप के पैसे से रिचार्ज डाल करके नेगेटिव वीडियो बनाता है। जी सर। जी सर। समझिए बात को। जी सर। यस सर। और Yes, पॉजिटिव बोलने वाला बंदा अपने दम पे पैसा कमाता है और पॉजिटिव बातें करता है।
मगर नेगेटिव जी बंदा सर। बोलने वाला बंदा, हर वो बंदा अपने बाप के पैसे से पैसा लेकर के रिचार्ज डाल करके मोबाइल खरीद करके नेगेटिव बात करता है। और पॉजिटिव बोलने वाला बंदा मोबाइल भी उसका खुद का कमाई का होता है, वीडियो भी उसके खुद का होता है, और बातें भी उसकी दमदारी के साथ होता है, क्योंकि बिकॉज वो पॉजिटिव बात करता है। पॉजिटिव बोलने वाले बंदे का घर बन जाता है, पॉजिटिव बोलने वाले की गाड़ी आ जाती है, पॉजिटिव वाले बोलने वाले बंदे का सपने पूरे हो जाता है। मगर नेगेटिव इंसान का खुद का हालत खराब हो जाता है, बैंड बज जाती है, कोई कामयाब नहीं होता। देख लीजिए जितने भी नेगेटिव बोलने वाले वीडियो बना करके बैठे हैं, उनका उत्थान नहीं हुआ दोस्त, उसका पतन ही हो गया। जी सर, जी सर। यस सर, यस। ये इतिहास गवाह है, इसलिए टेंशन नको लेने का। नेगेटिव Yes, बात sir. करने वाले को करने Yes, sir. दीजिए, क्योंकि उसका उत्थान नहीं हो सकता। पॉजिटिव बात आप कर रहे हैं कि नहीं, ये मुद्दे की बात है दोस्त। अरे भैया, किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम गिराओ तो मत। समझिए बात को। क्लियर है जी गाइस? सर। यस सर। यस सर, नेगेटिव यस बात सर। करने से आप कामयाब नहीं हो सकते, आपका पतन Yes. चालू हो गया, इसलिए नेगेटिव बात कर रहे हो। पॉजिटिव जी बात सर। कीजिए। और नेगेटिव बात करने वाला व्यक्ति इसलिए नेगेटिव बात कर रहा है क्योंकि वो फ्री बैठा है, बस इतना समझ जाइए, उसके पास कोई काम नहीं है। यस सर। और पॉजिटिव बात जी करने सर। वाले के पास इतना फुर्सत ही नहीं है, वो इसलिए पॉजिटिव बात करके जी आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा क्लियर है गाइस? यस सर। क्लियर सर, यस नेक्स्ट सर। पॉइंट। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कीप ऑल द रिक्वायर्ड टूल्स विथ यू। कहता है जब भी आप काम करते हो, जब भी कुछ करते हो, तो आपके पास टूल्स होना चाहिए, टूल्स यानी औजार होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कृष्ण भगवान के पास क्या है, सुदर्शन चक्र है, ठीक है। माता जी के हाथ में देखिए कितने सारे औजार हैं, ठीक है। शंकर भगवान के हाथ में देखिए त्रिशूल है, डमरू है। राम जी के हाथ में देखिए धनुष है। हनुमान जी के हाथ में देखिए ऐसे कई अस्त्र शस्त्र हैं। ये क्या है, टूल्स हैं, ठीक है, औजार है। हर किसी को अपना काम करने के लिए उसके पास उसका औजार होना चाहिए। यदि आप ड्यू शॉप करते हैं तो आपके पास आपकी खुद की डायरी होनी चाहिए, एक बेहतरीन सी मोबाइल होनी चाहिए, आने वाले समय में एक अच्छी बाइक होनी चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से काम कर सको। ये आपके टूल्स है मेरे दोस्त, मैं तो बोलता हूँ टूल है। अच्छी बाइक भी आपकी टूल है, बाइक रहेगी तब तो 10 फॉर्म लगा पाओगे दिन भर में। बाइक ही नहीं रहोगे, फॉर्म कैसे लगाओगे आप? पैदल जाकर के 2-4 फॉलोअप लगेंगे। इसलिए जो कोशिश कीजिए कि जल्दी से आपका बाइक आ जाए। मैं सारी गर्ल्स को कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने काम को बेहतर करना चाहते हैं तो आप तुरंत ड्रीम बनाइए, पहले स्कूटी खरीदिए, क्योंकि ऐसे दिन भर में 2 फॉलोअप लगेंगे। यदि स्कूटी आ जाएगी तो डेली 8 से 10 फॉलोअप लगेंगे, आपका काम का ग्रोथ बढ़ जाएगा। जहां 5,000 10,000 कमाते हो, सीधे 20 से 30,000 कमाने लग जाओगी। आपको अपने औजार दुरुस्त करने पड़ेंगे। यदि आपके पास मोबाइल बेहतर नहीं है तो आप मेहनत कीजिए, अपनी मोबाइल को बेहतर कीजिए। यदि आपके पास ड्रेसअप नहीं है तो ड्रेसअप भी एक तरह का टूल्स ही है दोस्त। यहाँ पे यस सर। यहाँ पे देख रहे कोई फटा पुराना कपड़ा पहन के आया है क्या? नो सर। नहीं नो सर। सर। नहीं ना, सब अपने अपने ड्रेसअप के साथ आए हैं। शंकर भगवान जो है वो सीधे शेर को फाड़ करके उसका चमड़ा निकाल करके ओढ़ के आए, बोले बे अपन बहुत दमदार आदमी। यस सर। यस सर। जी सर। एक बेहतर ड्रेसअप के साथ में है, तो आपको भी एक बेहतर ड्रेसअप के साथ में रहना पड़ेगा और Yes, अपने sir. औजार के साथ में रखना पड़ेगा। आपको अपने फाइल्स रखने पड़ेंगे, आपको लैपटॉप अच्छा परचेज करना पड़ेगा जिसमें आप कभी लोगों को वीडियोस दिखा सको, साथ में सर्च करवा सको, साइट सर्च करवा सको, एजुकेशन सर्च करवा सको, ठीक है। अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास बाइक होना चाहिए, आपके पास स्कूटी होना चाहिए, आपके पास ड्रेसअप होना चाहिए, आपके पास क्या कहते हैं फाइल होना चाहिए, और आपके पास बेहतरीन क्या कह सकते हैं किताबें होनी चाहिए आपके पास। फॉलोअप के लिए यदि आप कहीं जा रहे हो तो कुछ किताबें छोड़ करके आ सको, ऐसी कुछ किताबें होनी चाहिए आपके पास। जी सर। जी सर। है तो आपके पास हर वो हथियार होना चाहिए जो ड्यू शॉप करने के लिए हम लोग रखते हैं, उसी तरह आपके पास भी होने चाहिए। नेक्स्ट सर, देन लास्ट का पॉइंट है प्राउड टू बी ए नेटवर्क। यदि ये सारे पॉइंट्स 15 पॉइंट जो मैंने आपको बताया यदि आप फॉलो करते हो 100%, तो आप तैयार हो जाइए अपने ऊपर गर्व करने के लिए। यस।
तैयार हो जाइए आप लोग अपने ऊपर गर्व करने के लिए कि आप एक बहुत बड़ा नेटवर्कर बनने के लिए तैयार हो जाइए दोस्त। और विश्वास कीजिए कि एक दिन आप अपने ऊपर में प्राउड फील करेंगे, क्योंकि बिकॉज पूरी दुनिया आपके ऊपर प्राउड फील कर रही होगी। क्या बात है यार, क्या बेहतरीन नेटवर्कर है यार, धमाल मचा करके रख दिया है दोस्त। आज इसको इस ड्यू शॉप के अंदर भगवान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ड्यू शॉप के अंदर में आज लाखों रुपया ये बंदा कमाता है। आज इसके पास गाड़ी है, घर है, बैंक बैलेंस है, लाइफ स्टाइल है। जहां जाता है दोस्त लोग इससे मिलने के लिए लाइन लगा देते हैं। जहां जाता है दोस्त लोग इनका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। जहां जाता है लोग इनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। ये सारी बातें होती है। यस सर, यस सर। और फिर लिखा गया है लास्ट में, थैंक यू एंड गो सफायर। यदि ये सारे पॉइंट की यदि बात करें तो संजय रिवान सर, गुरुजी संजय रिवान सर ने भी इसको फॉलो किया है, रविंद्र सर ने भी फॉलो किया गया है, फॉलो किए हैं, प्रेमराज साकला सर भी फॉलो किए हैं, प्रमोद सर भी फॉलो किए हैं, राहुल सर भी फॉलो किए हैं, अवनीश सर भी फॉलो किया है, मैंने भी किया है, अभय ने भी किया है, इस तरह से गौरव ने भी किया है, पंकज ने भी किया। जो जितना फॉलो कर रहा है बस इतना समझ लीजिए, जो जितना फॉलो कर रहा है, राजेश ने फॉलो किया है, जो जितना फॉलो कर रहा है वो अपना काम उतना बढ़ा रहा है। जो नहीं कर रहा है दोस्त उसका ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं। यदि आप में से जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, इन सारे पॉइंट को आपने शायद लिखा होगा, ठीक है जी सर। तो लाइव में पड़ा हुआ रहेगा दोस्त आपके, इसमें आप अटेंड कर लीजिएगा। और देन आज सेलिब्रेट करने का वक्त है दोस्त, कि आज आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आने वाली है यदि इसको आपने फॉलो कर लिया तो, ठीक है। क्योंकि आज से कई साल पहले मैंने फॉलो किया इन सारे पॉइंट्स को, तो मैं यहां तक पहुंचा हूं दोस्त। यदि आप सब फॉलो करेंगे तो आपकी टीम इंडिया की नंबर 1 टीम बन सकती है दोस्त। यस सर। यस गुरुजी, यस गुरुजी। पॉइंट जिनकी वजह से आज देवकुंदन ड्यू सॉफ्टवेयर देवकुंदन बन पाया, क्योंकि बिकॉज मैंने इस 15 पॉइंट को मैं खुद फॉलो करता हूं। यस सर। ठीक है, तो गाइस आप लोग भी फॉलो कीजिए, बेहतर तरीके से फॉलो कीजिए। और यस सर, आज मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बेस्ट विशेष देना चाहता हूं, और मैं ऊपर वाले से ये प्रे करता हूं कि भगवान आपको इतनी शक्ति दे और इतनी बुद्धि दे कि जिससे कि आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके अपने दम पे अपनी कामयाबी ले सको दोस्त। जी गुरुजी, जी गुरुजी। मैं आपसे आपकी कामयाबी नहीं मांग रहा हूँ, कामयाबी तो खुद लाना पड़ेगा, भगवान नहीं देंगे। हाँ, भगवान आपके सब बुद्धि दे सकते हैं, ठीक है जी गुरुजी। आपको रास्ता दे सकते हैं, और हम उनसे प्रे कर सकते हैं कि जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आए तो उस समय आपके साथ वो खड़े रहे। और खड़े रहते हैं यार, भगवान जी खड़े रहते हैं। आप ट्रस्ट करो और उस पर विश्वास करके हमेशा काम करो दोस्त, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मुझे तो हमेशा मिलता है बिल्कुल। मैं किसी पे भरोसा करूं या ना करूं, मुझे मेरे ऊपर वाले पे बहुत विश्वास है, और मुझे पता है कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं और किस सच्चाई के साथ काम कर रहा हूं। सच्चाई के साथ आप काम कीजिए, सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत कीजिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए दोस्त। एक दिन ऐसा होगा कि ये कामयाबी आपका कदम चूमे, सर नहीं चूमेगा, सर चूमा कामयाबी। तो गांव में एक कहावत है कि गैल भैंस पैन में पर्रू सहित, गांव की कहावत है बिहार की आपकी। भैंस तो गया ही, साथ में अपने पर्रू यानी अपने बच्चे के साथ चला गया। जी सर। ठीक है, यदि ये कामयाबी, इसलिए तो मैंने बोला कि यदि ये सब चीज फॉलो करते हो और ये करते हो तो कामयाबी कदम चूमेगी। यदि आपने सर चुमा दिया ना तो फिर आपकी बैंड बज जाएगी। आई होप गाइस कि आप लोग इन सारे पॉइंट को फॉलो करेंगे और इंडिया की नंबर 1 टीम और नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग अपना इतिहास जरूर बनाएंगे दोस्त। यस सर, आपका आशीर्वाद है गुरुजी। तो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अंदर ईगो मत आने दीजिए, ठीक है। अपने आप को इतना भी बड़ा मत बनाइए कि अपने अंदर ईगो आ जाए दोस्त। हमेशा झुक के रहिए, कहता है बाल्टी जितना ज्यादा झुकेगा पानी उतनी ज्यादा लेकर के आएगा। यस सर। तो बाल्टी की तरह बनाइए दोस्त, इतना बड़ा बकेट बनाइए
दिल को इतना बड़ा बाल्टी बनाइए कि सारी टीम आ जाए आपके अंदर। यस सर, यस जी सर, गुरुजी। दिल के अंदर बाल्टी की तरह जगह बनाइए, हर किसी को रिस्पेक्ट दीजिए, हर किसी के साथ काम कीजिए, हर किसी का कॉलिंग रिसीव कीजिए, हर किसी को कॉल करके समझाने की कोशिश कीजिए दोस्त। और साथ ही साथ अपनी बाल्टी को झुका के रखिए, क्योंकि ये जितनी Yes, sir. झुकेगी उतनी ज्यादा पानी लेकर के वापस आएगी दोस्त। ठीक है, यस सर, जी गुरुजी। मैं हमेशा ऊपर वाले को कहता हूँ, भगवान पैसे देना, सब कुछ देना, मगर ईगो मत देना मेरे। जी Yes, गुरुजी। sir. गुरुजी। गाइस थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड Thank you, बाय sir बाय। जी। बहुत हो चुका है Thank you, और गुरुजी। मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर वर्किंग कर सकते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू इसी तरह साथ गुरुजी रहा आपका तो दुनिया आपका जन्नत आशीर्वाद नहीं। गुरुजी ऐसे ही बने रहे गुरुजी।